हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। होप यहाँ पर हर कोई आ गया है। एक मिनट रुक जाइएगा हमें या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय हिंद। हरे कृष्णा। प्रतीक जी, जय हरे हिंद, हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच हमें इसके लिए लायक समझने के लिए। नहीं, आपको बहुत टाइम से आपके वीडियोस बातें हैं ये अरे एक होम ग्रोन चैनल से आ रही हैं जो डिफेंस एस्पिरेंट्स को भी पहुंचनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय जो है इस पैंडेमिक में उनको भी एक मोटिवेशन की जरूरत है, जो अपना होम ग्रो, अपना इंडियन मोटिवेशन हो। जो एग्जाम के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, मुझे लगता है उनके लिए, जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल सेशन होने वाला है। यस 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 डेफिनेटली। ओके सो क्विक इंट्रोडक्शन। अगर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं दोनों में से किसी भी पेज से हो सकते हैं, एक एजुकेशन से हो सकते हैं और ये आर्मी का जो पेज है वहां से हो सकते हैं। तो जो लोग एजुकेशन है उनको पहले बता दें कि ये जो हमसे जुड़े हुए हैं एक्चुअली हमसे अच्छा वही आपको बताएं कि वो कौन है और वो अभी क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली लोगों को हेल्प करने के लिए। उनका एक अच्छा सा प्यारा सा पेज है आर्मी, आर्मी से रिलेटेड है और वो आर्मी के लिए मोटिवेशन लोगों को देते हैं कि कैसे हर किसी को हमारे इस ग्लोरियस आर्मी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए और अगर हो सके तो उसके अंदर जुड़ना भी चाहिए। तो कृपया आप अपने बारे में पहले बताइए, फिर हम हमारे बारे में बताते हैं। जी जी प्रतीक जी, तो प्रतीक जी, हमने ये चैनल लगभग 2 साल पहले शुरू किया था विद एक एक इंटेंशन लेके कि जो आर्मी की तैयारी होती है उसमें हमें लगता है कि जो रिटन की तैयारी होती है उसमें काफी लैक है, उसकी अच्छी सुविधा जो है वो मौजूद नहीं थी। तो 2 साल पहले हमने इसको एज अ नॉर्मल चैनल स्टार्ट किया था और पिछले 1 साल से हमारी टीम बड़ी हुई है। हमने लाइव क्लासेस पे जाना शुरू कर दिया है, हमारा खुद का एप्लीकेशन है। तो ग्रेट। यहाँ हमने इसको 2 विभागों में बांटा है। पहला तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, दूसरा जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको सिर्फ थोड़ा गाइडेंस चाहिए, उनके लिए ये चैनल हमेशा अवेलेबल है। मैं अपने पर्सनल पेज पे अवेलेबल हूँ। जिनको थोड़ी मदद चाहिए होती है वो हमसे तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ गाइडेंस के लिए हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। क्योंकि जो फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए चेटवुड अकेडमी, हमारी अकेडमी का नाम है, ये हमेशा ओपन रही है ऐसे लोगों के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आर्मी इज वन ऑफ द थैंक एरिया जो हम जिसको हमने हमेशा से एडमायर किया है लाइफ में। बहुत इतने ज्यादा जॉनर नहीं है लाइफ के जिनको हम एडमायर करते हैं, पर आर्मी इज वन ऑफ द एरिया जिसको हम बहुत एडमायर करते हैं। अच्छा, एक बात, जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस लाइव से उनको पहले से बता दें कि आपके क्वेश्चंस अभी से टाइप ना करें। लास्ट में ये लेक्चर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर तक चल सकता है, बट जितना भी चले उसके लास्ट 10 मिनट्स में हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो अभी से क्वेश्चंस ना डालें, जिनको क्वेश्चन है वो रुक जाए थोड़े समय के लिए। लास्ट में हम आप सबके क्वेश्चन को एक एक करके लेने का प्रयास करेंगे। सो आज का बस इन्होंने उन्होंने सामने से विवेक राय जी ने हमें सामने से कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि हम आर्मी का एक पेज चलाते हैं और लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए और आर्मी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाते हैं। तो अगर आप भी भगवद गीता और आर्मी को कनेक्ट करके आर्मी को लेकर कोई मोटिवेशन, नॉट पर्टिकुलरली मोटिवेशन बट उसको लेकर ज्ञान फैलाए तो अच्छा रहेगा। और हमें आइडिया अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा कि वैसे सच में आप देखो तो भगवद गीता कहीं भी एक क्षत्रिय को गई थी, किसी ब्राह्मण को नहीं हम्म। गई थी, ना ही किसी वैश्य को, ना ही किसी क्षूद्र को कही गई थी। हालांकि है वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पर वो प्राइमरीली सबसे पहले कही गई थी अर्जुन को, और वो भी एक बैटल फील्ड में। तो टू मी ये हम सबसे अच्छे से मतलब ये बहुत
सिंपल सी बात है समझने के लिए, जो लोग समझते नहीं, मतलब जो लोग अननोटिस करते हैं, लोग नोटिस इतनी जल्दी नहीं करते। बट सबसे पहले अगर बोले तो एक आर्मी के लिए भगवत गीता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबके लिए तो है ही है, और आर्मी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी लाइफ ही एक ऐसी लाइफ है जिसमें जो अर्जुन ने जितने भी वो डायलेमास फेस किए थे, वो सब एक आर्मी वाला फेस करेगा ही अपने जीवन में, अपने करियर में। तो इस 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 बात को लेकर ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवद गीता का ज्ञान वैसे हर किसी के लिए है, बट आर्मी वालों के लिए तो स्पेशली ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बता दे कि आर्मी वालों के लिए क्यों इतना, आर्मी वैसे तो हर किसी के लिए जनरलाइज्ड भी यही चीजें लागू होती ही है, बट आर्मी वालों के लिए इतना ज्यादा, आर्मी इन डिफेंस इट कम्स एवरीबडी, आर्मी नेवी सब कुछ, जैसे आपने बताया था कि डिफेंस में हर कोई आता है। तो व्हेन आई से आर्मी, आई एम यू नो हम इन सब में इतने ज्यादा घुसे हुए नहीं है, तो हमारे लिए और शब्द भारी हो जाते हैं, पर आर्मी हमारे मुंह से सबसे ज्यादा आता है। बट व्हेन आई से आर्मी, थिंक ऑफ एवरी डिफेंस, एवरी डिफेंस, ठीक है, हम किसी एक ही बात नहीं कर रहे हैं। तो आर्मी को लेकर अगर हम बात करें तो जीवन में एक आर्मी ही, डिफेंस ही ऐसा, लाइफ में सबसे ज्यादा मोमेंट उन्हीं की लाइफ में आते हैं मरने के, और मरने से ज्यादा बड़ा, मतलब इतने नजदीक से मौत अगर कोई देखता है ना सबसे ज्यादा, तो वो आर्मी वाले हैं, सबसे ज्यादा वो डिफेंस वाले हैं, उससे ज्यादा नजदीक से कोई कोई नहीं देखता। तो जब कोई इंसान डिफेंस ज्वाइन करता है ना, तो वो जानता है कि आई कैन डाई एनी टाइम, हम आज ज्वाइन कर रहे हैं, कल जा रहे हैं फाइट करने, कल ही मर सकते हैं, फिर भी वो ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए हमारा एक स्पेशल रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आई हैव सीन पीपल सेइंग, मतलब ये जो लेफ्ट लॉबी वाले लोग होते हैं, वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि आर्मी में तो लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर पैसा होता है, ये है वो है, और ये सारी चीजें, वहां पर पेंशन मिलता है। हालांकि अभी तो एज मच एज आई नो, पेंशन का भी सारी पॉलिसीज अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये भी है। तो अभी so वैसे अगर उनका यही एक आर्गुमेंट है, तो अभी उनको जानना चाहिए कि अब तो वो भी नहीं मिला है, फिर भी अभी आर्मी लोग इंक्रीजिंग मैनर में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो बिल्कुल एग्जाम का कंपटीशन। यस यस, कंपटीशन इतना ही ज्यादा है, इतना ही ज्यादा है। तो अच्छा, कमेंट में आप प्रश्न पूछ रहे हो, हमने पहले ही बताया कि अभी मत पूछिए, शांति से बताएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अभी ये लाइव हमने स्पेसिफिकली आर्मी के रिलेटेड रखने का प्रयास किया है, तो आपके वो वाले क्वेश्चंस इस लाइव में पूछिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़े रुक जाइए, ऑडियंस को बोल रहे हैं, फिर बाद में आपके लास्ट 10 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो एक आर्मी पर्सन और अर्जुन, इन दोनों का अगर आप सिनारियो चेक करो, तो जब एक आर्मी वाला, फॉर एग्जांपल देखो कि मतलब पिछले जमाने में जब धर्म युद्ध होता था, तो धर्म युद्ध होता था, मतलब धर्म के नियमों से होता था कि सामने वाला खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, हम वेट कर रहे हैं। भगवद गीता कहीं भी ऐसे गई थी कि दोनों के बीच में, दोनों साइड लोग बैठे थे और बीच में भगवान भगवद गीता कह रहे थे, तो उनको पता होता है कि ओके यहाँ पर हम, यहाँ होने वाला है, यहाँ युद्ध होने वाला है, कभी भी ऐसे होने वाला है। अगर आपको पता हो तो महाभारत में भीष्म बिफोर जो युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले पूरे नियम बताते हैं कि युद्ध के नियम कैसे होते हैं, कि एक इंसान एक से ही लड़ेगा, दूसरे से नहीं लड़ेगा, जब तक तलवार उसके हाथ में ना हो तब तक सामने वाला उस पर अटैक नहीं करेगा, गिर जाएगा तो अटैक नहीं करेगा। फिर ये वाला युद्ध इसी से लड़ेगा, इतने बड़ा जो कैलिबर वाला युद्ध है वो इसी से लड़ेगा। ऐसे पूरी पूरी बातें होती है, सबसे पहले सारी चीजें डिसाइड हो जाती है कि हाँ ऐसे 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 होता है। बट मॉडर्न वॉर इज नॉट लाइक दैट, पहले जैसा नहीं। आप धार्मिक वॉर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप सो रहे हो, कहीं से भी गोला बारूदी शुरू हो जाएगी, कहीं से भी बॉम्ब गिरने शुरू हो जाएंगे, मिसाइल्स भी गिरनी शुरू हो जाएगी, फिर भी आपको लड़ना होगा। तो कभी भी आपको रेडी होना होगा। तो वैसे धार्मिक वॉर में जब जो वो जो वहां पर जो क्षत्रिय थे, उनका कैलिबर भी उतना हाई रहता था, बिकॉज ऑफ द धार्मिक प्रिंसिपल्स वो रहता था। तो अभी के कलयुगी मानवों के लिए जितनी उनकी कलयुग के साथ, वैसे अगर आप देखो तो सच में याद शक्ति, शास्त्रों में बताया गया है, याद शक्ति घटती है, शारीरिक बल घटता है, बुद्धि घटती है,
इसके साथ बहुत सारी चीजें घटती है, आपका लाइफ स्पैन घटता है। आप खुद ही देखते हो कि मतलब हमारे ही जीवन के दरमियान आपको पता होगा कि हम बच्चे थे तब हमारे दादा दादी, जब हम जानते थे पर्सनली ऐसे लोगों को जो कि 100 साल के क्रॉस ऑलरेडी कर गए, पर बिल्कुल। आजकल नहीं देखने को मिलते ऐसे, और कम कम से कम में देखने को मिलते हैं, अगर मिलते भी है तो चीजें घटती है। तो जैसे वो घटा है ना, वैसे धर्म का स्तर भी घटा है। धर्म का स्तर घटा है, वैसे ही रिलीजियोसिटी और जो राइचुअसनेस है वो भी घटी है। वो भी जैसे घटी है, ब्रह्मचर्य क्या है। पुनीत शर्मा, आप ठीक है, आपके लिए आपके क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करते हुए इसी लाइव में हम ब्रह्मचर्य के बारे में भी आदमी को रिलेटेड बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए। तो हाँ, तो जो राइचुअसनेस वो घटती गई है। तो पहले की तरह नहीं है कि हाँ सामने सामने आओ और फिर बहादुरी से लड़ो, फिर सामने तलवार उठाओ फिर लड़ो, ऐसा नहीं है। अभी छुप छुप के लड़ना पड़ता है आपको, टैंकर के पीछे छुप जाना पड़ता है, बंदूक फिर वो मारे फिर आप मारे। तो ये पहले पहले वाला नहीं है, अभी अभी डिफरेंट हो गया है। तो अभी के लेवल में जो बहादुरी चाहिए होती है ना, वो इनेट होती है। इट्स लाइक 24 आवर्स आपकी प्रिपेयर्डनेस होती है। पहले के समय में क्षत्रिय थे, उनका ऐसा नहीं था। उनको युद्ध का समय पता था, उनको बताया जाता था, और ऐसा बताने के बाद वो प्रिपेयर करते थे उतने समय के लिए, फिर वो जाके लड़ते थे। फिर जब वो जाके लड़ते थे तब तब उनके उनके प्रिपरेशंस रहती थी। वो यज्ञ पहले करते थे, फिर अपनी बॉडीली चीजें को ध्यान में रखते थे, अपने माइंड को ध्यान में रखते थे। इफ पीपल डोंट नो, अभी भी जैसे कि पायलट्स की बात करो, तो जिन लोगों को नहीं पता, पायलट्स जब प्लेन फ्लाई करते हैं, लेट दैट बी ए फाइटर प्लेन और एनी काइंड ऑफ प्लेन, अभी ये पैसेंजर प्लेन हो, फाइटर प्लेन हो, कोई भी हो, उनकी उड़ान के लगभग 3 दिन तक का डाइट वो फ्लाइट वाले ही डिसाइड करते हैं। कुछ भी नहीं खा सकते हो। आई डोंट पर्टिकुलरली रिमेम्बर, 2.5 दिन 3 दिन कुछ होता है, पर उनका पूरा डाइट वही लोग डिसाइड करते हैं। और वो कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही कुछ अल्कोहल ले सकते हैं, ना ही। और हाँ, उसके अंदर प्याज लहसुन भी नहीं होता। लोग पूछते हैं ना कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। देख लो, मतलब जो पायलट है उनको भी नहीं दिया जाता उड़ने से पहले। ऐसे वन रीजन इज दिस कि वो तामसिक है, तो उससे आपकी जो डिसीजन पावर है वो स्लो हो जाती है। इसलिए ये लोग साइंटिस्ट जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने डाइटिशियंस जाने, इसलिए वो लोग ऐसे ही डाइट प्रेफर करते हैं। नो तामसिक थिंग्स, एवरीथिंग मस्ट बी प्योरली सात्विक चीजें उनको सर्व की जाती हैं। तो तो पायलट्स भी ये सब प्रिपेयर करते हैं फ्लाई करने से पहले, बट आर्मी ये प्रिपेयर नहीं कर सकती। कभी भी वो हो सकता है। तो उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है एट दिस पॉइंट। अब भगवत गीता में तो डेफिनेटली, अब देखो, इंडिविजुअल अगर स्किल्स देखेंगे, जैसे आपने हमें भेजी थी, लेट मी सी, आपने हमें कहाँ भेजी थी, मैसेज किया था, बहुत सारी चीजें आपने मैसेज। हाँ, वो हमें 15 इंटरेस्टिंग ऑप्शन। लगा। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लगा वो जो क्वेश्चंस में आपने जो OLQ इट इज कॉल्ड ना। जहाज। यस यस, Yes. ऑफिसर तो लाइक क्वालिटीज। हाँ, जो डिफेंस स्पेस से रिलेटेड नहीं है, उनको एक तरह का brief दे दूं। OLQ जो होता है वो बेसिकली 15 ऐसी क्वालिटीज होती हैं आपकी जो आपकी किसी भी। आवाज थोड़ी घुंघला के आ रही है, अगर आपके पास ईयरफोन हाँ, ऐसा है तो मेरे आप को भी ठीक गूंज से रही है। कनेक्ट। मैं एक बार फिर से रिज्वाइन करूं क्या? एक बार फिर से मैं रिज्वाइन करने का कोशिश करता हूँ। ओके, आई थिंक लाइव में प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्णा। अभी मेरी आवाज बेटर? हाँ, आ रही है। आप आपका लाइव चिपक भी रहा है बीच बीच में। एक सेकेंड, फॉर सॉरी सॉरी, एक। फॉर हाँ, फॉर मजल, अभी ठीक रियलिटी है ऑफ अब। साईं बाबा प्लीज। ये जो आप फॉर मजल करके किसी का यूजर नेम है, वो पूछ रहे हैं कि रियलिटी ऑफ साईं बाबा, ये क्वेश्चन शायद आपने पिछले लाइव में भी पूछा था। और चिंता मत कीजिए, इस पे पूरा वीडियो लाएंगे हम। अभी लाइव में थोड़ा थोड़ा बता दें, इससे अच्छा कि पूरा वीडियो आप ध्यान से देख पाओगे और अच्छे से लोगों को शेयर भी कर पाओगे।
तो वो वाला क्वेश्चन अभी इस टाइम मत पूछिए, ये आर्मी से कॉन्सेंट्रेटेड हमने ये क्वेश्चन मतलब ये लाइव रखा है, तो आर्मी पे ही बातें होगी। साईं बाबा वाला जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए हम अलग से पूरा वीडियो बना देंगे, चिंता मत कीजिए। ओके। मेरी आवाज अभी ठीक आ रही है? हाँ, अभी अभी ठीक से आ रही है। यस, बताइए। थोड़ा एको हो रहा है, पता अभी हम नहीं। क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। ठीक आप है, ठीक क्वेश्चन है। शुरू कीजिए, डायरेक्टली हम बात ही शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने 15 ऑप्शन क्वालिटी होती है, इसमें से हम्म। जो एक आदमी जाता है एसएसबी या इंटरव्यू के लिए आता है, किसी के लिए, आपकी तो आवाज उसमें अभी एक भी बहुत ही वो हो रही है। आपका ईयरफोन है क्या आपके पास? एक सेकेंड, मैं ईयरफोन, पता नहीं आवाज। मिस्टर अभी राज भैया, व्हेन यू बेटर गिव है अ मेरी आवाज? हाँ। यस अभी यस, मेरी आ रही आवाज है। एको ही हो रही है? हाँ, अभी नहीं, एको नहीं हो रही है, अभी सही लग रही है हमको। अच्छा, अभी सही है। ओके, ओके। सो हाँ हाँ। मैं कह रहा था, जैसे जब इंटरव्यू होता है तो उसमें 15 चीजों से उसको मैप किया जाता है कि हाँ, इसके पास अगर ये चीजें हैं तो हम्म, ये आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने लायक है। और मुझे लगता है कि जैसे आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था कि 15 चीजें एक आम आदमी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी के लिए जो फौज में जा रहा है। हम्म। राइट। तो इस पे एक एक करके मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा कि जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अ, कि करेज, करेज कैसे यस, सीख सकता है आदमी? करेक्ट। ओके, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे इस पर हम थोड़ी बात करते हैं, पर इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें हमने वेल आर्टिकुलेटेड एक वीडियो बनाया है। हमें उस वीडियो का टाइटल याद नहीं है, बट अगर आप हमारे यूट्यूब, कोई भी मतलब जो लोग सुन रहे हैं उनको बताते हैं सबको कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसमें जो सोल सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो है जिसके ऊपर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का थंबनेल लगाया है। वो वाला वीडियो देखिएगा आप। उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से बनाया है। पर उसके उपरांत हम आपको बताते हैं कि करेज का फंडा एग्जैक्टली है क्या। देखिए, करेज एंड कॉन्फिडेंस दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम सेम है, ठीक है, इतना लंबा फर्क नहीं है। कॉन्फिडेंस नीचे रहता है, मतलब करेज नीचे रहता है, कॉन्फिडेंस उसके ऊपर रहता है। करेज इंटरनल है, कॉन्फिडेंस इंटरनल टू आउट एक्सटर्नल है। अब करेज किसी को लेनी है, अब देखो करेज, मल्टीपल टाइप्स ऑफ करेज होती है लाइफ में। कोई भी स्टेप लेने के लिए आपको करेज की जरूरत पड़ती है। करेज काम कैसे करती है? करेज समझने से पहले हम थोड़ा कॉन्फिडेंस को समझ लेते हैं, जिससे आपको करेज के बारे में ज्यादा पता चल जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हमने थोड़े समय पहले एक पोस्ट की थी कि कॉन्फिडेंस, द व्हाट वाज द वर्ड, सर्टनिटी इज द मदर ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जब किसी चीज को लेकर श्योर होते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उसको लेकर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब आप चीज को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो तो उस चीज को लेकर स्टेप्स लेने के लिए ऑटोमेटिकली करेज आ जाता है। तो सर्टेनिटी। यस, सर्टनिटी लाना इज द बेसिक पॉइंट। सबसे ग्राउंड पॉइंट है हम्म। कि आप चीजों को लेकर कितने सर्टन हो। अब प्रॉब्लम यहां होता है लोगों को कि जब आर्मी में ज्वाइन करते हैं या फिर सोचते हैं सिर्फ ज्वाइन करने का, तब तब भी जब एंटर होते ही, ये क्वेश्चन हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इसको कोई वे है क्या? वैसे प्रश्न आपके हाँ, अच्छे होते हैं जो लोग पूछ रहे हैं, पर हमारा फिर थोड़ा वो हो जाता है, अभी बात कर रहे हैं तो। एनीवे तो कृपया थोड़ी देर रुक जाइए। ऑडियंस को, हमें हमें आदत है लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने की, तो हम क्वेश्चंस को कभी इग्नोर नहीं कर पाते इजीली। पर अभी द्विधा है, अभी कौन से क्वेश्चंस का आंसर दे। ओके। सो अब एक्चुअली अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपको देख के लगता है कि आपको गुस्सा बहुत आता होगा, पर जब जब आपको देखा है तो आप शांत बहुत रहते हैं। तो क्या हाँ, है हाँ, मतलब मैंने इसका? पढ़ा था। सी, हाँ, ऐसा कुछ। वीडियोस में तो शांत ही रहते हो, तो क्या आप रियल में भी ऐसे ही हैं? देखो, ये थोड़ा रिलेटेड है आर्मी को लेकर, तो इसका आंसर दे देते हैं। देखिए, गुस्सा बुरी चीज नहीं है। गुस्सा एक्चुअली बुरी चीज नहीं है अगर आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। कोई भी फोर्स हो, ऑल द इमोशंस आर सम टाइप ऑफ फोर्स। किसी भी
फोर्स को अगर आप रिडायरेक्ट सही डायरेक्शन में कर पाते हो ना, तो वो बहुत ही काम की चीज है, स्पेशली फॉर आर्मी पीपल, स्पेशली फॉर क्षत्रिय, स्पेशली फॉर डिफेंस पीपल। गुस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर उनके अंदर अंदर से अगर गुस्सा वो नहीं है ना, वो रिडायरेक्टेड गुस्सा, तो वो लड़ ही नहीं पाएंगे। सामने वाले पे दया नहीं कर सकते, आप दुश्मन पे कभी दया नहीं कर सकते, वहां पर गुस्सा ही करना होता है। तो गुस्सा रिडायरेक्टेड होना चाहिए। वेल, एंड आंसर टू योर क्वेश्चन इज, इनफैक्ट हर हर पुरुष के अंदर, स्पेशली पुरुष के अंदर, वुमन के अंदर भी होनी चाहिए, बट उनके लिए वो उनके लिए और इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गुस्सा। फॉर मेन गुस्सा इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर आर्मी एंड डिफेंस पीपल, आई एम टेलिंग दिस फॉर एवरीबडी। गुस्सा करना सीखो, जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है गुस्सा कंट्रोल करना सीखो। गुस्से को आपको कंट्रोल मत करने दो, आप गुस्से को कंट्रोल करो। हमारी बात करें तो हम, पता नहीं, अब देखने का तो पता नहीं, बट अगर हम हमारी खुद की बात करें तो यस, हमें गुस्सा इतनी जल्दी आता नहीं, बट आई एम केपेबल ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंगर एंड वायलेंस। अगर कोई भी, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी काम पर्सन, नॉट ऑलमोस्ट ऑलवेज, बट हाँ पिछले कुछ सालों से जब से हमने ये सब प्रैक्टिस शुरू की है, तब से तो डेफिनेटली बहुत ही काम हो गए। परंतु ये भी है कि काम होने का एक फायदा, इसका मतलब ये नहीं कि आप शांत हो गए तो हमेशा शांति रहेंगे। शांत होने का फायदा ये है कि आप जब चाहो तब गुस्सा कर सकते हो, आप जब चाहो तब वो इमोशन इवोक कर सकते हो। जो लोग मूवीज देखते हैं उनके लिए हल्का एग्जांपल ले लो, उसके कंट्रोल में है गुस्सा। सो वो रिडायरेक्टेड जो गुस्सा होता है वो कितना उसके लिए हेल्पफुल होता है। वैसे ही आर्मी के लिए भी है। आर्मी में अगर हम बीच में गए थे यहाँ पर अमृतसर जो है ना हमारी वाघा बॉर्डर, वहां पर गए थे। सो दे आर वेरी गुड एट इवोकिंग पीपल्स इमोशन। सबके अंदर देशभक्ति की भावना खड़ी करना। 1 घंटे में हमने मतलब पूरा मतलब जोश जोश कर दिया था। सब आए थे, ऐसे बैठे थे लॉन्च होके। 1 घंटे में मतलब आर्मी ने पूरे जज्बे के साथ, सामने पाकिस्तान वाले थे, यहाँ पर हम थे, तो पाकिस्तान वालों को तो छुड़ा दिए थे समझो। हमारे लोग इतने ज्यादा क्वांटिटी में भी ज्यादा थे, आवाज भी इतनी ज्यादा करते, हौसला भी इतना ज्यादा बुलंद किया था। तो वो आर्मी के अंदर वो कैपेसिटी है कि, और वो उनके पास वो ये भी है, वो क्या बोलते हैं, वो क्वालिटी भी है कि कैसे इमोशन इवोक किया जाए, उनके लिए जरूरी भी है बहुत। तो गुस्सा करना सीखो। फॉर मेन इट्स वेरी नेसेसरी, बिकॉज मेन हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक चार्ज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ऑल 5। ये हमने बीच में एक पोस्ट भी रखा था, ब्राह्मण, स्त्री, फिर बच्चे, गाय, और 5वां कौन सा था, 5वां भी कोई था। हाँ, तो टोटल 5 ऐसे लोग हैं जिनके रक्षण का पूरा पूरा जिम्मा हर किसी पुरुष पर होता है। तो पुरुष के लिए, हर पुरुष के लिए गुस्सा कर पाना बहुत जरूरी है। बट हाँ, गुस्से को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी। तो गुस्से को कंट्रोल करना पहली बात तो सीखो। और हम ज्यादातर शांत रहते हैं, आपके प्रश्न का जवाब, ज्यादातर शांत रहते हैं। बट हाँ, अगेन एनी टाइम इफ आई वांट कि कोई कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो हम तुरंत गुस्सा भी हो सकते हैं, सामने डील कर लेते हैं जो करना होता है। ठीक है, ओके। तो आपका क्वेश्चन था कि करेज और कॉन्फिडेंस, करेज कैसे है। तो उस वीडियो में जो हमने बताया वो छत्रपति शिवाजी महाराज वाला वीडियो, गीता कैसे इस करेज वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। देखो, करेज अगेन एज आई सेड कम्स फ्रॉम सर्टेनिटी फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज को जब आप, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कभी ड्राइव करते हो ना, आप किसी नए रास्ते पर जा रहे हो, तो आप ऐसे देखते रहो कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से वहां जाना है। बट आप किसी ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जहाँ से आप हर रोज जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू गो टू माई स्कूल। हम जब हमने साइंस किया है, हम हमारे मामा के यहाँ पढ़ते थे, तो वहां से ऑलमोस्ट 1.5-3 किलोमीटर था, साइकिल से जाना था। हमारे रोज साइकिल लेके जाते थे। तो जब साइकिल लेके जाते थे तो एक ही रास्ता होता था। तो पहले कुछ दिन लगा था कि हाँ ध्यान से जाना है, ये है वो है। फिर कुछ दिन के बाद हमें पता ही नहीं चलता था, हम दोस्त साथ में साइकिल चला के जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि कब हमने यहाँ से निकले, कब घर पहुंचे, कहाँ से आए वो भी याद नहीं रहता।
हमें एग्जैक्ट सच में अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से पहुंचे, किस किस को पार हाँ। किया, कहाँ पर सिग्नल आए, कोई ध्यान में ही नहीं था, बातों बातों में हम्म। घर पहुंचे। सो ये सब चीजें सबकॉन्शियसली होती है। तो वो दैट इज इनविजिबल कॉन्फिडेंस, मतलब आपको दिखता भी नहीं है, उतना परे चला गया हुआ कॉन्फिडेंस। वो क्यों है? क्योंकि आपके अंदर वो सर्टेनिटी है उस चीज को लेकर, आप जानते हो उस रास्ते को, और इतने हार्ट से जानते हो कि आपको कॉन्शियसली कोई एफर्ट ही नहीं लगना पड़ता, आप ऐसे ही बिल्कुल। उस चीज को ले जाते हो। वैसे ही अबाउट करेज फॉर आर्मी एंड डिफेंस पीपल, वन ऑफ द बिगेस्ट फियर फॉर आर्मी एंड डिफेंस पीपल इज टू लूज लाइफ, नॉट टू लूज लाइफ एक्चुअली, बट उनके फैमिली और इन सबको लेकर फियर रहता है कि अगर हम चले गए तो हमारी फैमिली, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हमारे माता पिता क्या करेंगे, वो कितना हमें हमसे प्रेम करते हैं, हमसे उनका लगाव कितना है, तो उन सबका क्या होगा। सबसे बड़ा एक वो रहता है। तो अगर आर्मी फील्ड में है और फील्ड में जाकर ये सारे क्वेश्चन होते हैं उस समय, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लव फ्रॉम बांग्लादेश, हरी बोल। अब आपको भी बहुत सारा प्रेम, ज्ञान की कोई बाउंड्री नहीं होती, आप भी सीखिए और इसका फायदा उठाइए। तो यस, जो प्रश्न ये था कि अभी करेज आर्मी में कहाँ से लाए, तो अगेन आत्मज्ञान ही इन सबका सेंट्रल पॉइंट होता है। आत्मज्ञान से ही इन सब चीजों की शुरुआत। हिंदू युद्ध, ऐसा मत बोलिए आप। वो बोले हैं तुम्हारा यहाँ का क्या काम है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता हम्म। अमेरिका से हो पाकिस्तान से भी क्यों ना हो, अगर ज्ञान लेने आता है तो उनको हमेशा वेलकम करना चाहिए। लड़ने तो नहीं आ रहे हैं ना, इतना चिंता मत की, लेने दीजिए, वेलकमिंग रहिए वैसे। ओके, सो करेज का भी वही फंडा है फाइनली, तो कि आपका आत्मज्ञान कैसा है, आप जानते हो कि मृत्यु के परे क्या है, आपका रिलेशन हर किसी लोगों के साथ कितना है, आपका रिलेशन अपनी बॉडी के साथ कितना है, आपका रिलेशन इस जीवन के साथ कितना है, कौन सी चीज कितनी मैटर करती है। ये सब चीजें जब आपको श्योरिटी से पता होती है ना, सर्टनिटी से पता होती है ना, तो लाइफ में नॉट अलोन दी लेट अलोन ओनली दी आर्मी पार्ट या फिर डिफेंस हम्म। पार्ट, आप लाइफ में किसी भी डिसीजन को ऐसे बना पाओगे जब आपको प्रायोरिटीज पता होगी। और आर्मी अच्छे से जानती है ये चीज, ऐसा नहीं है कि हम नया बता रहे हैं, क्योंकि अपार्ट अगर हम भगवत गीता को थोड़ी देर साइड में रख जाए ना, तो सबसे ज्यादा अगर देश को सीखने की चीजें है तो वो फिर आर्मी से। आर्मी और बिल्कुल। डिफेंस सबसे ज्यादा ऑलरेडी जानती है, वही सबसे ज्यादा इन चीजों को, भगवत गीता के कंसेप्ट को सबसे ज्यादा नोइंग और विदाउट नोइंग ऑलरेडी अप्लाई कर रही है। दैट इज व्हाई दे आर सो गुड, यही रीजन है। पर हाँ, अगर वो अननोइंगली कर रही है तो नोइंगली करो तो और अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर ये उनका ये है कि अब देखो, आप जब जाते हो ना तो वहां पर किसी भी आर्मी या डिफेंस में आप एंटर होते, बाय द वे हमारा कजिन है जो आर्मी में है, अभी तो वो रिटायर भी हो गए, लास्ट ईयर ही रिटायर हुए, तो उनका कुछ 15-18 साल का कुछ था, वो जम्मू में भी थे एक बार, कुछ बार जयपुर में थे, उड़ीसा में थे, बहुत सारी जगह पर उनकी पोस्टिंग थी। वो भी अभी आप जाए तो हमारी कुछ कुछ बार बातें होती रहती है अच्छे से, तो हमें बताते हैं कि अंदर जाके क्या चीजें होती है, तो हमें कुछ हद तक पता है, पूरा नहीं पता तो गलत हो सकता है काफी जगह पर, जितना पता है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि अंदर जाके यही होता है कि आपको आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज बताई जाती है कि देखो, आप जब देश के सरहद पर खड़े हो ना, तो आप सिर्फ परिवार की रक्षा नहीं कर रहे हो, आप घर में हो गए सिर्फ परिवार की रक्षा कर रहे हो, आप जब घर से बाहर होते हो, सरहद पर होते हो, तो आप पूरे देश की रक्षा कर रहे हो, तो आपकी प्रायोरिटीज हाई होती है। आप भगवद गीता का जब 13 चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें आता है ये दो टॉपिक्स आते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बेसिकली ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए उसके ऊपर तो 15-20 घंटे घंटे के लेक्चर्स बन सकते हैं, पर फिर भी ब्रीफ में बता रहे हैं। क्षेत्र का मतलब होता है, अरे क्षेत्रज्ञ का मतलब है हम, जो क्षेत्र को ऑक्यूपाई करता है, और क्षेत्र का मतलब है हमारा मानसिक, हमारा बौद्धिक, जो पूरा क्षेत्र होता है वो, और हमारा सोल से भी और ईगो से भी रिलेटेड वो सारा क्षेत्र होता है। लव फॉर आर्मेनिया, बाप रे आर्मेनिया पहुंच गए हम, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो वो क्षेत्र वो होता है, तो जितना एक इंसान का क्षेत्र जितना बड़ा होता है ना, उस इंसान का पुण्य का और उसका मोक्ष का दायरा भी उतना बढ़ जाता है।
ना, अगर आप एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो उसका मोक्ष ऐसे नहीं हो सकता। जैसे जैसे बड़ा होता है, इसीलिए भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा बात की जाती है इसके बारे में, अपने अपनी ड्यूटीज के बारे में बात की जाती है कि अपने अपने सारे ऋण चुकाओ, अपने सारे जो कर्म है उसको पूरा करो। क्यों किया जाता है कि उससे वो डिजाइन ही, हमारी पूरी संस्कृति डिजाइन ही ऐसे की गई है कि जिससे हम धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा हमारा क्षेत्र बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट, ऐसे हमारा पूरा ये क्षेत्र बढ़ा है, और उससे हमारी खुद की और लोगों की सेवा करके हम खुद की सेवा करें। तो आर्मी वालों का जो वो लोग लव फ्रॉम मार्स, हरी बोल, अभी हमें इनको कुछ तरह से गायब कर पाए तो अच्छा है, पर पता नहीं कैसे जाए। anyway, तो वो क्षेत्र हो जाता है। तो आर्मी वालों का क्या है कि उनको बताया जाता है कि आप सिर्फ एक परिवार की सेवा नहीं करते। वैसे ही सन्यासियों में भी वही चीज होती है जो आर्मी में होती है कि जब योगी जी भी एक बार बता रहे थे कि हमारा परिवार अब सिर्फ 4 लोगों से सीमित नहीं रहा, अब हमारा पूरे देश से, हमारा पूरा देश हमारा परिवार, अब सबकी सेवा करेंगे। तो वैसे ही आर्मी के साथ होता है कि वो जब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अब फैमिली से ऊपर जब देश आ जाता है ना, तभी वो करेज बैठता है, उससे पहले करेज नहीं बैठ पाता। अगर आर्मी में जाने के बाद भी, डिफेंस में जाने के बाद भी, अगर आपके लिए आपका मोह, आपका परिवार मोह, आपका शरीर का मोह वही रहता है ना, तो आप लड़ नहीं पाओगे। लास्ट मोमेंट पे जब गोलियां चल रही होगी ना, तब आपको लगेगा कि यार यहाँ पर ये पड़ा है, यहाँ पर घुस जाऊं तो बच जाऊंगा शायद, वहां पर आप लड़ नहीं पाओगे। तो वहां पर आपको आत्मज्ञान बहुत है। अब आत्मज्ञान लोगे, आपको पता है कि मृत्यु इज नॉट एंड। वो एक गीत है, पता है आपको? वो बहुत अच्छा लिखा है, आरंभ है प्रचंड सॉन्ग से है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान से दहाड़ दो। ये बहुत अच्छा लाइन है, हमें बहुत पसंद है ये गीत। हमें वैसे बॉलीवुड पसंद नहीं है जरा भी, बट ये पर्टिकुलर सॉन्ग हमें पसंद आया कि वो बहुत अच्छे से लिखा गया है। जिन्होंने भी पीयूष गोयल ने किसी ने लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। और बात सही है, देखो आरंभ है प्रचंड, इट इज फॉर इट्स मेड फॉर मिशनरी पर्पस। वो उसी वे में उसको लिखा गया है। तो जानो कि मौत अंत नहीं है, मौत के बाद चीजें हैं। पहले के समय में, अब आपको बताते हैं, उस वीडियो में भी हमने यही बात बताई है कि पहले के समय की, अगर आप अभी कुछ समय पहले, छोड़ दो अभी लंबा नहीं जाना, कुछ समय पहले की आप पुराने फोटोज देखोगे ना, तो ये जो खालसा वाले लोग थे, अभी कौन सा वो मूवी आया अक्षय कुमार को, फुलड़ी वाला, बैटल ऑफ सरगरी पे है। हाँ समझ गया। वो जो मूवी है केसरी मूवी की बात कर लो, उसके रियल पिक्चर्स देखना, उसके जो वॉरियर्स हैं मूवी में बहुत ही हट्टे बताया है, एकदम वैसे बताया है। उसका रियल पिक्चर देखना, आप सर्च करना, आपको पता चलेगा। बैटल ऑफ साराग्राही नाम है शायद उसका। उसमें बहुत कम, मे बी इट वाज 33 और समथिंग, इतने कम लोगों ने हजारों लोगों से फाइट किया था, और उनके शरीर ऐसे थे एकदम शरीर से, फिर भी वो इतने सारे लोगों से लड़ कैसे पाए। अब ये एक सीक्रेट ये है कि लोगों को लगता है कि शरीर से ताकत है, शरीर से डेफिनेटली एक्सप्रेस होती है, बट शुरुआत शरीर से नहीं होती। ताकत आती है आत्मा से ही, थ्रू आपके पूरे करेज की ताकत आती है। देखो पहले भी लोग जब बताते हैं कि भीम के अंदर 10,000 हाथी की ताकत थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 10,000 हाथी इतने बड़े थे। उनके बोन्स में ताकत थी, और बोन्स में जो ताकत, वो मसल्स भी इतने बड़े नहीं होते थे, बोन्स इतने बड़े होते, वज्र जैसे होते थे। और वो बाय द वे जो लोग पूछ रहे हैं कि मास्टरबेशन क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब ब्रह्मचर्य की ताकत है। इसलिए हर किसी को बोला जाता है कि टिल 25 स्टे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज वन ऑफ द easiest and one of the straightforward way to आपके मस्तिष्क को, आपकी आंखों को और आपके शरीर को सबसे ज्यादा तेजस्वी बनाने का, सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनने का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ब्रह्मचर्य। इनफैक्ट हम सब एंटाइटल्ड है इन शक्तियों के लिए, कि इन सब चीजों को हम ऐसे ही बाय डिफॉल्ट हमें मिलने वाली होती है, बट हम उसको वेस्ट कर देते हैं। जाके भी कहाँ जाते हैं, नालियों में जाते हैं।
और सब छोड़ो, नालियों में क्यों भाई, इतनी तो थोड़ी वो कर लो। अपने खुद के उसका नाम वीर्य है, क्यों उसका नाम वीर्य है? वीर्य का मतलब है स्ट्रेंथ, वीर्य का मतलब है करेज, वीर्य का मतलब है ब्रेवरी। आप अपनी ब्रेवरी को, अपनी मैनलीनेस को ऐसे ही कहीं नाली में बहा दो। तो इट्स दैट इज व्हाई इट इज, जो लोग पूछ रहे थे कि ब्रह्मचार्य के बारे में बताएं, सुन लीजिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर सच में अगर कोई सही से ब्रह्मचर्य का यूज करता है ना, तो स्वामी विवेकानंद को देख लो, कितने, मतलब उनकी याद शक्ति को देख लो, उनके तेज को देख लो। लोग ब्रह्मचर्य का जो लोग पालन करते हैं ना, उनको सिर्फ देखते ही लोगों में कन्विंसिंग पावर आ जाती है। कुछ नहीं बोलना पड़ता है, कुछ भी नहीं बोलना पड़ता है। आवाज लो आ रही है? नहीं नहीं, मेरे को तो ठीक आ रही है। ठीक है। सिमरन, आप शायद आपके फोन में आवाज थोड़ी कम आपने सेट की होगी, आप देख लीजिए एक बार। सो हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि तो ये जो अब हमें आर्मी का तो पता नहीं कैसा वो है, बट आप अगर इसमें जाओगे ना, अखाड़ों में जाओगे ना, तो वहां पर सबसे पहले आपको आपसे संकल्प दिलवाया जाता है इसको लेकर कि हम हमेशा ब्रह्मचारी, मतलब जब तक हम ये सब कर रहे हैं तब तक हम अच्छे से वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्योंकि हर अखाड़े में जय श्री राम जय हनुमान करके ही बात होती है। क्यों? बाल ब्रह्मचारी को ही वो पूछते हैं। ब्रह्मचर्य इज वेरी 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 नेसेसरी। सॉरी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी ठीक से आवाज आ रही है क्या? अभी तो ठीक आ रही है, मेरे को तो ठीक आ रही है। आपका फैन का शायद आवाज आ रहा है, आप देख लीजिए, शायद कोई बोल रहा है कि फैन डिस्टर्ब कर रहा है। मे बी इट इज पॉसिबल हम हमारा एसी भी इसलिए आवाज नहीं आ रहा है, बंद कर देते हैं। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ, एयरी साउंड आ रहा है। तब तक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बेटर होगा। ओके, या आई गेस इट्स गुड। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो आप जब अखाड़े को ज्वाइन करोगे ना, तो वहां पर जो ताकत की, मतलब वहां तो उनका तो प्राइम गोल ही यही है कि शारीरिक स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो वो लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप जिम वालों को और अखाड़े वालों को जब सामने सामने बैठल के रखो, तो शायद देखने में अखाड़े वाले इतने अच्छे नहीं होंगे, पर पटक पटक के रख देंगे लोगों को। सो वो बहुत नेसेसरी है वो। ब्रह्मचर्य बहुत ही नेसेसरी है फॉर एवरी मैन एंड वुमेन। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैन के लिए, बट मैन के लिए इसलिए क्योंकि मैन के लिए स्ट्रेंथ इज वेरी नेसेसरी। पुरुषार्थ पुरुष करते हैं, तो पुरुषार्थ करने के लिए अगर वो नहीं करेंगे ना, तो जो वुमेन को बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ चीजें एंटाइटल की गई हैं जो उनको मिलती ही है, और वो अच्छी बात है, उनको मिलनी ही चाहिए। हमें कुछ एंटाइटल नहीं है, हमारी वैल्यू हमारे बनाने से ही बनती है। वुमेन की होती है, इनहेरेंट वैल्यू होती है, वो भी ऋण मुक्त होते हैं। हमें हमें भगवान ने ऋण मुक्त बनाया ही नहीं है, हमें ऋण चुकाने होते हैं हमारे जीवन के दौरान। शास्त्र कहते हैं स्त्रियों को कोई ऋण नहीं है, उनको कुछ ऋण चुकाने नहीं होते, सारे पुरुषों को ऋण चुकाने पड़ते हैं। और इट्स ऋण तो ये शास्त्रों की साइड हो गई। अभी हमारी बात करें तो हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम पे लोग डिपेंडेंट है, हमारे परिवार, हमारा समाज पुरुषों पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए पुरुषों को इस बात को लेकर जरा भी वो कचाश जरा भी नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा भी ढिलाश नहीं रखनी चाहिए इस चीज को लेकर। तो यस, ओके, वो हो गया। अभी हम करेज के बारे में बात कर रहे थे। आई गेस आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर्टनिटी से ये हमारे सारे मुझे ये जो एक बहुत करेज अच्छा वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम किसी है, का करेज था। कैसे उत्पन्न कर। किसी ने पूछा स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या एक स्टूडेंट सीख सकता है, एक विद्यार्थी क्या सीख सकता है गीता से? विद्यार्थी, हम्म वेल सच बोले तो हम सब विद्यार्थी ही हैं जीवन में। हम्म ऐसा कुछ है नहीं कि मटेरियल नॉलेज, इस एजुकेशन सिस्टम से हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम बात शुरू कर देंगे तो पूरी रात लाइव चलेगा, पर अभी के एजुकेशन सिस्टम की बात मत खुलाओ हमारे मुंह से। बट एनीवे, एज ए स्टूडेंट आई विल टेल यू कि डिसिप्लिन इज नेसेसरी एवरीवेयर।
नॉट ओनली इन स्टूडेंट लाइफ, नॉट ओनली इन आर्मीज लाइफ, एवरीवेयर। आज का हमने जो रील रखा है उसके अंदर भी हमने उस सक्सेसफुल लोगों के ट्रेड्स में वो चीज बताई है। वो लोग डिसिप्लिन, वन ऑफ द ट्रेड्स एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज इन देयर लाइफ इज डिसिप्लिन। उनकी लाइफ में चीजें वो फिक्स करके रखते हैं, रूटीन होता है उनका कि हम यहाँ से यहाँ तक ये करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये करेंगे, और कोई भी नो टाइम वेस्टिंग, वो जिम्मेदारियां उठाते हैं। तो यस, भगवत गीता आपको यही चीजें सिखाती है। देखो भगवत गीता का अगर आप सिंपल सिंपल वे में बताए ना, तो क्यों भगवत गीता इतनी वर्सटाइल है, क्यों हर किसी को कैसे हेल्प कर लेती है। लोगों को लगता है, लोग आपने ये सुना होगा कि भगवत गीता को कहीं से भी ऐसे भी खोल दो और आपको कोई ना हम्म। कोई प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आपके लाइफ के किसी भी स्टेज में आप पढ़ लो तो आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। एंड इट इज ट्रू, आई सीन पीपल टेलिंग मी रियलाइजेशंस। जब हम लेक्चर लेते हैं, हम वेरियस जगह पर लेक्चर लेते हैं, तो जब लोग मिलते हैं ना, तो लोग हमें बताते हैं कि भाई कैसे कैसे लोगों की लाइफ में चीजें चेंज हुई है, कैसे कैसे भगवत गीता ने उनको, नॉट ओनली भगवत गीता, सारे शास्त्र की बात है, बट प्राइमरीली भगवत गीता कैसे लोगों की लाइफ में ऐसे हेल्प करती है। तो ऐसा तो क्या है भगवत गीता में कि ऐसे किसी को भी हेल्प कर लेती है, कभी भी हेल्प कर लेती है। तो सीक्रेट सॉस उसका ये है कि भगवत गीता ना आपको लाइफ का ब्रॉडर व्यू दिखाती है। जनरली आप लाइफ में कभी भी जब कहीं पे भी अगर आप जुड़े हुए हैं ना, तो एक सिंपल सी बात यही होती है, सब सिंपल सा प्रॉब्लम यही होती है कि आप चीजों के ना बहुत नजदीक से देख रहे होते हो। सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम वेरी स्मॉल सेट ऑफ थिंग्स। और भगवान जानते हैं अच्छे से कि किन चीजों के कारण ये सब चीजें होती है। भगवान ने वो सारी चीजें उसी के अंदर एड्रेस कर ली है, और हर चीजों को लेकर एक ब्रॉड व्यू बताया जाता है। तो जब हम ये सुसाइड, आई यूज्ड टू, नाउअडेज आई कांट, हम सुसाइडल्स को वो करते थे, कंसल्ट करते थे। अब तक हमने मोर देन 2 डज़न सुसाइडल्स को बचाया है, मतलब एट एंड ऑफ देयर वर्ड्स के ऊपर से। मैरिजेस को भी बचाया है, बहुत सारी चीजें आई यूज्ड टू कंसल्ट। बट सुसाइडल्स को हम वही बताते हैं। लोग पूछते हैं कि हमारे भैया है, हमारे बड़े भैया है, वो बताते हैं कि ही इज, देखो भाई ऐसे ही होते हैं, वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते कभी, पर वो लाइफ में किसी भी चीज को हमको, किसी भी चीज को लेकर हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मतलब ऑनलाइन हर कोई हमें करता है अप्रिशिएट कि प्रभु जी आप इतना ज्ञान फैला रहे हो, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये है वो है। बट हमारे घर के क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर वही होता है। हम्म। तो भाई भाई ऐसा नहीं, बड़े भैया है ना, तो भाई भाई इतना ओपनली अंदर से करते होंगे पता नहीं, बट ऊपर से नहीं करते। बट एक चीज है जिसको लेकर वो हमें पॉइंट करते हैं कि वट एवर यू डू इन लाइफ, एक चीज है जो तुम ना बहुत अच्छी कर रहे हो, जो है ये सुसाइडल्स को बचाना। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल। और बात फिर ये इनकी बात हो गई। लोग हमें पूछते हैं कि आप ऐसा तो क्या करते हो ये सुसाइडल्स के साथ, कि आप सिर्फ बात करके, वो भी एक ही बार, ऐसा भी नहीं कि आई डू टॉक विद देम मल्टीपल टाइम्स या फिर ऐसा, हम एक ही बार बात करते हैं और उनका हमेशा के लिए एक सिंपल वो करवा देते हैं, सिंपल सोल्यूशन देते हैं, और वो हमेशा के लिए उनका सेट हो जाता है लाइफ में। तो ऐसा तो हम क्या बात करते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं, मतलब इतना सालों से वो सुसाइडल्स का जितना इतना उनका प्रॉब्लम है, एक ही बार में सब सॉल्व हो जाता है और फिर कभी सोचते भी नहीं है। तो वही वो हम एक्चुअली भगवत गीता का ही सीक्रेट सॉस हम यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान जब सुसाइडल होता है ना, तो उसकी लाइफ धुंधली हो जाती है, वो इतनी नजदीक से चीजों को देखने लगता है। तो हम उसको सिर्फ लाइफ का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। दैट इज द ऑल थिंग आई डू। इतना ही हम करते हैं, उसको थोड़ा अध्यात्म का टेस्ट दे देते हैं, उसको थोड़ा बता देते हैं कि लाइफ व्हाट 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 इज अ ब्रॉडर लाइफ। क्योंकि कोई इंसान जो पूरी लाइफ को जानता है वो कभी सुसाइड के बारे में सोचेगा नहीं। उसको कभी भी, देखो इसको चिंता होगी, वो गंभीर होगा लाइफ को लेकर, वो परेशान हो जाएगा, और वो कभी भी एंजाइटी या फिर किसी भी डिप्रेशन और सुसाइड इन सब में नहीं पड़ेगा, वो कभी भी नहीं होगा उनके साथ। तो इसलिए प्रॉब्लम यही है कि इंक्रीजिंगली क्यों हमारे देश में और ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाई दिस सुसाइड फिनोमेनन इज इंक्रीजिंग। हमें दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा शैलो चीजों को लेकर हमारे फेस पे मारा जा रहा है। आप यहाँ से 1 किलोमीटर का ड्राइव करके आओ सिटी में, आपको 500 पोस्टर्स दिखेंगे जो यूजलेस है आपके लिए। आपको सेल करने के लिए चीजें दिखाई जा रही है, या फिर आपको कुछ चीज बिलीव करने के लिए दिखाई जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि हाँ ये खरीदो। क्यों?
आप काले हो गई, हम भी काले, तो आप ये लगाओ तो आप वाइट हो जाओगे, आपको जरूरत है। यही चीजें यू नो ये पूरी मॉडर्न सोसाइटी है ना, जो ये पूरा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड अभी जो बना के रखा है पिछले 200 सालों में, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन सोसाइटीज फियर। वो टारगेट हम्म। डायरेक्टली आपके, देखो हम ब्रांडिंग के इंसान हैं, हमारा काम ही है ये सब बनाना, मेरा प्रोफेशन है बाय द वे, दोज पीपल हु डजंट नो आई एम अ ब्रांड कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। कैसे हम कमाते हैं ऐसे ही कमाते हैं, मार्केटिंग एक्सेट्रा ये सब चीज़ें हम करते हैं। मैं एन आर्टिस्ट ऑल्सो, अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारा पर्सनल पेज है, मत जाइएगा, बहुत लोग आ रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ पर प्रश्न पूछना लोग शुरू करते हैं, मत कीजिए, यहीं पर पूछिए जो प्रश्न पूछना है, पर्सनल है पर्सनली रखने, आप कर सकते हो फॉलो, बट क्वेश्चन वेश्चन वहाँ पर पूछने मत आओ। ओके तो ये है कि हम आर्टिस्ट भी हैं, हम ब्रांड कंसल्टिंग करते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, तो शूट्स एक्सेट्रा जो होते हैं उसको हम गाइड करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं। तो ये सब हमारा काम है। तो हमारा काम है ब्रांड्स को आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ाते हैं हम? हमारे एथिक्स संभाल के बैठे हैं, हम लोगों की तरह नहीं करते हैं। तो अगर आपको देखना है हमारा काम, तो आप हमारी वेबसाइट है different.in, DFRONT.IN। बहुत सारा अपलोड नहीं किया, बट आपको फिलोसफी एक्सेट्रा हमारा जो काम क्या करता है ये सब चीज़ें उसमें पता चल जाएगी। तो वो हम करते हैं। तो हमें हमने इंसाइट्स देखे हुए हैं मार्केट के, कि ब्रांड्स क्या करती है लोगों से चीजें खरीदवाने के लिए, तो कितनी हद तक एफर्ट लगते हैं हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि हम कर हम्म। चुके हैं ये सब चीजें, हम इन सब चीजों का पार्ट रह चुके हैं। तो अब सोच लो कि जब बड़ी बड़ी टीम्स, डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, यू नो द स्ट्रेटेजिस्ट्स, और ये इतने सारे लोग एक साथ मिलकर प्लान वे में अगर आपको कुछ बेचने का, आपको कुछ मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कैसे मानते हो कि आप उससे अफेक्ट नहीं होंगे, पर डीपली अफेक्ट नहीं होंगे? तो हमें चौबीसों घंटे ये सारी चीजें हम पे थोपी जा रही है, इनसिक्योरिटी हम पे थोपी जा रही है, बार बार हमको बताया जा रहा है कि यू लाइक दिस, यू लाइक दिस, आप छोटे हम्म। हो, आप आपके 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 फेस पे ये गलत है, आपके बाल नहीं हम्म। है, आप पतले हो, आप मोटे हो, आपको आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इनसिक्योरिटी हर किसी चीज में आप देख सकते हो। ये सब चीजें जब बताई जाती है ना, हम्म। तो ये जब कॉन्स्टेंटली दिखाया जा रहा है, तो आप कैसे मानते हो कि आपका ब्रॉडर लाइफ व्यू होगा? हो ही नहीं सकता। 24 घंटे वो कंज्यूम कर रहे हो, आप 1 घंटा भी दिन का भगवद गीता को नहीं देते, शास्त्र को नहीं देते, अरे वो शास्त्रों को छोड़ा, परिवार को नहीं देते 1 घंटा, तो कैसे आपका बिल्कुल। ब्रॉडर व्यू होगा? लाइफ को नहीं देता, आपको रिलेशंस कैसे बनाना है ये नहीं पता, आपकी पत्नी के साथ आपका नहीं पता, आपके माँ बाप के साथ अपने नहीं बनती, एक के बनते तो दूसरे के साथ बिगड़ जाती है, आपको कोई भी कल्चरल नॉलेज नहीं है, आप कैसे मानते हो कि आप लाइफ के डेप्थ्स को समझ पाओ? अपने ही बारे में सोचते रहते हैं हम कि हाँ मेरे को सुख नहीं मिला, तू ये नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रही। आपकी इतनी शैलो लाइफ हो गई है कि सिर्फ सुख के पीछे भाग रहे हो, तो कैसे ये सब कर पाओ? मतलब ठीक है, ये तो पूरा रेंट हो जाएगा अगर इसके बारे में बात शुरू करें तो। द पॉइंट वाज कि ये सुसाइडल्स जो होते हैं ना, उनके लिए भी यही पॉइंट आके रुक जाता है कि उनको उनकी शैलो लाइफ, शैलो पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, हम्म। तो उसी शैलो पॉइंट ऑफ व्यू को हम ब्रॉड कर देते हैं। ब्रॉड करने से फिर वो समझ जाते हैं, एक बार वो टेस्ट कर लेते हैं ना ये ब्रॉड लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू, फिर उनको पता चल जाता है कि हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम जब उनको ऐसा कोई क्वेश्चन भी होता है तो वो सिर्फ इसके बारे में एक बार सोचते हैं, उनको पता चल जाता है कि बात तो सही है, मतलब आई वाज सो फुलिश कि हम इतनी बड़ी चीज को इतने हल्के में लेते थे, लाइफ को इतने हल्के में ले रहे थे। सेम चीज आर्मी के साथ, अगर उनको भी लाइफ का जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, देखो दुनिया में कोई भी काम करने जाओ, लेट अलोन द आर्मी पार्ट, नहीं, दुनिया में कोई भी काम करने अगर आप जाते हो ना, आपके पास अगर उसका रीजन स्ट्रांग इनफ है ना, तो आप मर मिटोगे उस चीजों के लिए, हम्म। बिल्कुल। कंप्लीटली मर मिटोगे। आपको बिल्कुल। उस चीज के लिए आपका वाई अगर क्लियर है ना कि आप ये चीज क्यों कर रहे हो, तो आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। दैट इज द सेंट्रल बिल्कुल। पार्ट ऑफ होल करेज सिस्टम। करेज खड़ा करना है, सोचो आप ये क्यों कर रहे हो। देखो एक माँ होती है ना, उनसे सॉफ्ट होती है ना, मतलब स्त्री अपने शरीर से सॉफ्ट होती है, ऐसे लगता है कि कुछ भी हो तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, ये है वो है, पर सोचो उसके छोटे बच्चे पे जब आती है ना, तो बड़े से बड़े तूफानों से लड़ जाती है। कहाँ से आती है वो ताकत? उसके पास स्ट्रॉन्ग वाई है। वैसे ही पिता भी अपने परिवार पे, जब किसी और का छोड़ो, तब अपने परिवार पे चीजें आते हैं तो वो लड़ बैठते हैं। ऐसे बड़े बड़े जो स्वतंत्र सेनानी थे हमारे, वो भी क्यों लड़ बैठे थे हर किसी के लिए?
कि उनके पास वाई स्ट्रॉन्ग था, उनके देश के लिए उनका प्रेम इतना ज्यादा था। सो इसीलिए वाई स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, करेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे पूरे पूरे धर्म को ऐसे डिजाइन किया गया था कि हर किसी को अपनी ड्यूटी से सबसे ज्यादा प्रेम होता है, और दैट इज दी बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एन एवरेज पर्सन। तो जब एक इंसान को अपनी ड्यूटी से प्रेम होता है ना, तो फिर वो ये नहीं सोचता, मोह के बारे में नहीं सोचता कि हाँ मेरे माता पिता क्या करेंगे, मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे, ये है। दैट इज डेफिनेटली अ वैलिड पॉइंट टू थिंक अबाउट। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचना चाहिए, बट उस लॉस्ट के वो जो चीजें खो रहे हैं उसके सामने हम ग्रेटर चीजें खो रहे हैं अगर हम ये चीज नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो ग्रेटर कॉज है ना, उसके बारे में जब इंसान क्लियर हो जाता है तो पता चल जाता है कि भाई हाँ करेज कहाँ से आती है। I guess this should answer your question. आई थिंक ये काफी जाने आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो का जवाब दिया है। ये सवाल बहुत बेसिक पूछा जाता है जो इंटरव्यू में जाते हैं डिफेंस के, कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। एग्जैक्टली, ये एक सबसे पहला सवाल है जो हर उस कैंडिडेट से पूछा जाता है। मुझे लगता है आई थिंक ये बहुत बड़ा आपने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन काफी लोगों का रिजॉल्व कर दिया है। यस 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 यस, वही है ना। मतलब देखो, अब ये बीच में हम ना इन लोगों को सिखा रहे थे, हम बच्चों को सिखा रहे थे। सो कुछ लोग हमें पूछते हैं इसके अंदर कि आपके जूम लेक्चर्स कैसे अटेंड कर सकते हैं। बहुत पिछले कुछ समय से काफी रील्स में लोग बहुत पूछ रहे हैं, उनके लिए आंसर है जूम लेक्चर्स प्राइवेट है, हर किसी के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी आप अटेंड नहीं कर पाओगे। लोगों ने रजिस्टर किया उन चीज़ों के लिए, सम ऑफ देम आर इवन पेड। तो ऐसे ही हर किसी को हम ये सब चीज़ें नहीं, मतलब पूरा जूम लेक्चर आप अटेंड नहीं कर पाओगे। आपको करना है तो हम अनाउंस करेंगे जब हम पब्लिक करेंगे ये सब चीज़ें। पर जिन लोगों को हमने ऑलरेडी ले लिया है बैचेज में, तो उन्हीं की बैचेस को हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि इतने ज़्यादा लोगों को, क्योंकि काफ़ी हज़ारों रिक्वेस्ट आती है को अटेंड करने की। तो जब करेंगे, हम शुरू करने वाले, बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं, सो वेट फॉर इट। तो काफ़ी फ्री लेक्चर्स भी होंगे, अगर कुछ ऐसी, और धर्म के बारे में कभी हम पे नहीं, मतलब उसके लिए हम कभी किसी से पैसा नहीं लेंगे, डोंट वरी। पर अगर हाँ कोई पर्सनल चीज़ है, करियर से ओरिएंटेड है, पर्सनल चीज़ है, इन सब के क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली विल बी पेड। बट हाँ, धर्म के रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें आपको, जितने भी जूम लेक्चर्स होंगे, जितने भी यूट्यूब लेक्चर्स होंगे, वो सब पब्लिक ही होंगे, आप सबको अटेंड कर पाओगे उसको वेरी इजीली। ठीक है, ओके। तो वाई के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम रिसेंटली एक हमारा जो बैच है उसके अंदर ये टॉपिक आया था कि इंटरव्यूज कैसे अच्छे से दे सकें। इंटरव्यूज, जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं उनके बारे में, उनको कैसे अच्छे से इंटरव्यू दे कि हर इंटरव्यू में हम अच्छे से पास हो जाए। तो उनके अंदर ये टॉपिक आता था, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ 3 व्हाइज। कोई भी इंसान जब कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, उसको वाई का वाई दे दो। ये क्यों कर रहे हो, तो इसके लिए। वो क्यों कर रहे हो, तो इसके लिए। वो क्यों कर रहे हो, तो इसके लिए। जब ये 3 चीजें, इतने 3 वाई दे रहे हो ना, तो नोबडी इन द वर्ल्ड कैन एवर डिनाई यू। इट्स इम्पॉसिबल। 1 वाई तक कोई कर सकता है, सेकंड वाई में 95% नोबडी, थर्ड वाई में 170% नोबडी कैन क्वेश्चन योर रीजनिंग। कोई नहीं कर सकता, कि वाई मल्टीप्लाई होते हैं। वाई जब देते हो ना, तो वो एक्सपोनेंशियली उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए आप नहीं कर पाओगे। आप भी करके पूछ रहे हैं वेबसाइट क्या है, हम कमेंट कर रहे हैं, आप देख लेना, डिफरेंट डॉट इन, देख लीजिए। background noise, someone sounds like someone is snoring. Please check. पंखा ही होगा। मेरे यहाँ तो nobody is snoring. नहीं, everything is off. सब बंद है। उनके एंड पे maybe somebody is snoring. शायद किसी के, हाँ, पवन की पंखे की आवाज ही है। आप एक काम, आप मतलब शायद ईयरफोन को ऐसे कवर कर लोगे तो शायद वो नहीं आएगा। हाँ, मेरा फैन चल ही नहीं रहा एक्चुअली। आई डोंट नो दैट, हमारे यहाँ भी बंद ही है। आपके यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही, मेरे एंड से हो सकता है। नहीं, हमारा तो बंद रूम है, पंखा हमारे यहाँ चल ही नहीं है। बट एनीवे, कोई नहीं, अभी समय वैसे भी हो गया, लास्ट 5 मिनट्स है। पहले आप क्वेश्चन ले लेते हैं,
लास्ट, और उसके बाद फिर नेक्स्ट अंदर से क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन 5-10 मिनट को ले लेंगे। श्योर श्योर श्योर। मेरा एक क्वेश्चन है, जो करेज के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज आती है, मोस्टली सब कवर ही हो गया है, वो है डिसिप्लिन से। यस। वो हो एक विद्यार्थी के पर्सपेक्टिव से डिसिप्लिन हो, एक आदमी जो जॉब में है उससे पर्सपेक्टिव हो, या कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा हो उसका डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन तो के मापदंड मेरे को लगता है बराबर ही है, बट उसे भगवत गीता के सेंस में या महाभारत में किसी कैरेक्टर के सेंस में कैसे आदमी सीख सकता है या अच्छा बना सकता है? ओके, रवि सूर्यवंशी, मेक मोर रील्स, एवरी डे एक रील तो आएगा ही, चिंता मत करिए। और कल भी कुछ 15 जैसे रील शूट कर रहे हैं, तो इट विल कम, वो नहीं रुकेगा, डोंट वरी। ओके, सो डिसिप्लिन किसी कैरेक्टर को लेकर तो क्या ही, मतलब महाभारत छोड़ो, अभी 100-200 साल पहले की भी बात करो ना, तो भारत में हर कोई डिसिप्लिन, बिल्कुल हर कोई डिसिप्लिन, लेट अलोन द ब्राह्मणास, लेट अलोन द क्षत्रिय, लेट अलोन द वैश्यास, लेट अलोन द शूद्रास। मतलब जो 20% भी हमारे यहाँ थे ना, मतलब एक अंग्रेज का वो एक लेटर था, वो हम कल परसों ऐसा हो तो एक बार पोस्ट कर देंगे, जिसमें उसने बताया था कि आई हैव traveled the lengths and breadths of the India and I haven't seen one beggar, one thief, या किसी भी इंसान को दुख में नहीं देखा। पूरे भारत के ऐसे पूरा हमने ट्रैवल किया, पर कोई ऐसा असमृद्ध इंसान नहीं देखा। हर कोई इतने सिविलाइज्ड इंसान थे ना, तो हर कोई केयर करता था। तो इतने समृद्ध सिविलाइजेशन ऐसे ही नहीं बनते। डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ ऑल थिंग्स। डिसिप्लिन तो वैसे अगर आप गुरुकुल में जाओगे तो one of those most first things they teach you is discipline. They don't teach you this by words, they teach you by the example. और दुनिया में ना अभी की एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि लोगों को इंफॉर्मेशन सिखाई जाती है। That is all they feed. They don't teach you anything. They don't have any idea what is teaching. They don't have any idea what is ज्ञान. They don't have any idea what is विज्ञान. कोई भी आइडिया नहीं है। मतलब जितना भी आप आप किसी भी बच्चे को देख लो, अभी कोई भी बच्चा जाएगा ना, तो आई हैव सीन दिस पर्सनली, दैट इज अगर किसी को अभी अगर किसी को सुनना है ना तो सुन लो, और लिखना हो तो लिख लो। हम हमारे बच्चे को स्कूल में नहीं रखने वाले, आपको भी नहीं रखना हो तो मत रखना, ठीक है। हमारे सबसे बड़ा किसी का अगर रिक्वेस्ट है तो ये है, स्कूल में मत रखो, ठीक है। माइक का यूज कीजिए। आपका लो वॉइस आ रहा है शानदार में, हमारे आईपैड से हम हुए हैं लाइव, तो शायद इसकी वजह से वॉइस सही आ रही है आपकी वॉइस, मेरे को तो एकदम क्लियर आ रही है। पता नहीं ये लोग ओके। तो ये है कि हम क्या बोल रहे थे, हम भूल गए। एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। एजुकेशन एंड डिसिप्लिन, यस। तो हमारे जो गुरुकुल थे उसमें सबसे पहले यही चीजें सिखाई जाती है। और ज्ञान का ये वाला पर्सपेक्टिव ना लोगों को पता नहीं है, लोगों को बताया नहीं जाता। लोग जानते ही नहीं आजकल के एजुकेशन सिस्टम में कि बिना प्रॉपर गुरु के आप मतलब पैसों पे रख के जो गुरु आजकल रखे जाते हैं ना, मतलब टीचर्स हुआ दे उनको पे किया जाता है, तो उनका मोटिवेशन ज्ञान नहीं होता, उनका मोटिवेशन पैसा होता है। अब हर किसी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, काफी हमने हमारी लाइफ में भी ऐसे टीचर्स देखे हैं कि जो लोग बहुत ही हार्डली पढ़ाते हैं, तो हर किसी के लिए प्राइम मोटिवेशन मनी नहीं होता है, परंतु फिर भी मनी है तो सही। तो वहां पर कुछ चीजें वो नहीं कर पाएंगे बच्चों के लिए, उनको कुछ चीजों में वो स्ट्रिक्टली जो चीजें बताने वो नहीं बता पाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन सारी ऐसी नहीं होगी जो होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बजिंग बहुत ज्यादा आ रही है, कंप्लेन कर रहे हैं। आई थिंक मेरे वॉइस का ही मोस्ट प्रोबब्ली प्रॉब्लम है। आई थिंक सर क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो। ये एक मिनट, ये एजुकेशन सेवक वाला जो मतलब उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जब आप क्वेश्चन करो ना तभी माइक ऑन करो, उसके बाद म्यूट कर दो, तो शायद इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्टा लाइव में म्यूट का ऑप्शन ही नहीं हो रहा मेरे में। अच्छा,
हमारे में है, हमारे में आ रहा है। एनीवे, कोई कोई बात नहीं, अभी इतना लंबा नहीं है, बताइए। अभी क्लियर है वैसे? अभी नहीं आ हम्म। रही है आवाज? पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। हाँ, मेरे मेरे क्वेश्चन अभी भी वही था, डिसिप्लिन वाला। आप बता रहे थे उस पे, डिसिप्लिन पे। हाँ, तो डिसिप्लिन कैसे करें ये क्वेश्चन है, या फिर क्यों करें ये क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन पर्टिकुलरली क्या है? मेरे को लगता है डिसिप्लिन कैसे करें, क्यों का आपने बताया था कि क्यों के वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक उसको पाने के लिए डिसिप्लिन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस। तो हिंदू योद्धा कैसे करें? क्वेश्चन कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ज्वाइन करें। वो वो अभी आपको वो पूरा डिटेल में सीखना है तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी तो वो जो चल रहे हैं वो लेक्चर्स तो प्राइवेट लेक्चर्स हैं। पर हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे एजुकेशन में भी वो सारी चीजें भी हम जो सॉफ्ट स्किल्स के उसके बारे में भी धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे। एनीवे यस, सो कैसे करें। देखिए, डिसिप्लिन के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं हमें, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, और इसके ऊपर पर्टिकुलरली हमें पूरा बुक लिखने वाले हैं डिसिप्लिन को लेकर। तो पूरा तो अभी नहीं बता पाएंगे, बट हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। जो लोग डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं ना, उनके लिए एक एक टिप है छोटा सा। बड़ी डिसिप्लिन पर डायरेक्ट मत घुस जाओ, छोटी छोटी चीजों को डिसिप्लिन करो। वैसे एक्चुअली हमारे पूरे जो हिंदू धर्म है, हमारे जो संस्कृति है, उसका बेसिस है, इसी उसी बेसिस पे बना है कि हर चीजों को डिसिप्लिन किया जाता था। हर चीज के लिए एक श्लोक होता है, खाने से पहले एक श्लोक, खाने के बाद एक श्लोक, खाते वक्त क्या सोचना है वो भी बताया जाता था। उठने से मतलब उठने के बाद तुरंत ही क्या करना है वो बताया जाता है, उठने के बाद तुरंत कौन सा श्लोक बोलना है ये भी बताया जाता था। सोचना क्या है हर जगह पर, जब हम किसी से बात करें, किससे बात करें, तो किन मर्यादाओं में बात किया जाता था। तो जितने जगहों पर जितने ज्यादा रूल्स आप अपने ऊपर लगा पाओगे ना, उतनी ही ज्यादा आप डिसिप्लिन हो पाओगे। तो द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू गेट डिसिप्लिन इज टू एसोसिएट विद पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड। दैट्स द बेस्ट वे। उससे बेटर कोई है ही नहीं, ठीक है। पर आज अभी के समय में आपको ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम, जो सच में ऐसे डिसिप्लिन लोग, ठीक है। तो उस समय क्या करें, घर पे रहकर डिसिप्लिन कैसे बनाए? तो पहली बात तो ये है कि छोटी छोटी चीजें से शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल, खुद ही बनाओ नियम, शुरू करो। जो आपको लगता है कि ये तो हम कर ही सकते हैं, उससे शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को बताते हैं एक चीज की, खाते वक्त पानी पीना बंद कर दो। वहां से शुरुआत करो। हमारी आदत होती है कि खाते वक्त बहुत बार बार पानी पीते रहते हैं। अच्छी आदत नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि पानी बार बार नहीं पीना चाहिए। सिसकी में थोड़ा थोड़ा पी सकते हो, बट ज्यादा नहीं पीना चाहिए। खाने से 1 घंटे पहले, खाने के 1 घंटे बाद तक नहीं पीना चाहिए। दैट इज वन रूल। यहाँ से शुरुआत करो। तो धीरे धीरे आप जैसे लगाते जाओगे ना, तो आप में डिसिप्लिन आती जाएगी। वो एक एक छोटे डिसिप्लिन हुई। दूसरा, सुबह उठा तो तुरंत अपनी बेडशीट खुद ही उसको वो करो, मतलब जो कहते हैं ना कि अपना बेड बनाना, वहां से शुरुआत करो। नियम ले लो। मैया बोले कि नहीं मैं कर दूंगा, बेटे तू क्यों कर रहे हो, नहीं नहीं मैं ही करूंगा। वहां से शुरुआत करो। नियम ले लो। कहीं पे भी जाओ आप ही बनाओगे, कि किसी और के घर पे भी जाओ तो भी आप ही बनाओगे, खुद के घर पे भी खुद ही बनाओगे। ये नियम ले लो। वहां से शुरुआत करो। फिर सोचो कि अगर हम नहाने जाते हैं तो नहाने के बाद तुरंत बाद आने के मतलब नहाने से बाहर आने से पहले पूरा बाथरूम साफ कर देंगे। नियम ले लो। हर किसी के लिए अच्छा है, घर वालों के लिए अच्छा है। मैया का काम हो जाएगा कि उनको बाथरूम साफ नहीं करना पड़ेगा, पूरा बाथरूम साफ कर दो। वहीं पर होता है ना वो क्या बोलते हैं वो, सावरणी, गुजराती में सावरणी बोलते हैं। तो उससे साफ कर दो पूरा फटाफट, समय नहीं लगता है। इट टेक्स वन जस्ट बेरली हाफ अ मिनट, ज्यादा नहीं लगता। तो फटाफट से साफ कर दो। ऐसे ऐसे हर जगह पर छोटे छोटे रूल्स बनाना शुरू करो। सो द द मेन ट्रिक इज, द मेन सीक्रेट इज, द वे यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। तो अगर आप एक चीज में डिसिप्लिन लाना शुरू करते हो ना, तो धीरे धीरे आप हर चीजों में लाना शुरू करोगे। आपके लिए इजी होना शुरू हो जाएगा। बड़ी बड़ी चीजों में डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएगा। खाने में डिसिप्लिन लाओ, यस दैट इज वन ऑफ द बिग थिंग। सोच लो कि ये नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। नॉनवेज छोड़ दिया, खत्म, आज से नहीं खाएंगे। मतलब ये किसी को, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि नॉनवेज कैसे छोड़े। पर ले सकते हो, कोई इतना बड़ा नहीं है। हम ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते हैं, हम चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं।
कुछ भी नहीं खाते, नो इंटॉक्सिकेंट्स में कुछ भी नहीं लेते हैं, सात्विक आहार खाते हैं। धीरे धीरे हम बाहर का भी बंद कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो खाते हैं अभी भी, बट ज्यादातर हम बाहर का नहीं खाते हैं, घर का ही खाते हैं। तो धीरे 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 हम काफी चीजें हमारे लाइफ में भी हम ऐड कर रहे हैं। हमारा उठने का एक समय था, आजकल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल चीजों की स्केड्यूल अब बढ़ता जा रहा है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप डेली एट 3:30 a.m. daily for 1.5 years I used to regularly wake up at 3:30 a.m. हम आश्रम में रहते थे तब तक। करा के भी काफी समय ऐसा था कि जब हमने ये ट्राई किया था और हमने अच्छे हद तक किया भी था। 3:30 नहीं, बट 4 a.m. 4:30 a.m. तक हम हो जाते थे। तो होती है चीजें, भारी नहीं है इतना। शुरू करो, आप छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। उठने वाले का, अगर आपको उठने का डिसिप्लिन लेना है ना, तो उससे पहले आप सोने का डिसिप्लिन लो। अगर सोने का डिसिप्लिन लेना है ना, अर्ली सोने का, उससे पहले आप डिसिप्लिन लो कि दिन में ना सो। उससे पहले आप डिसिप्लिन लो कि दिन में एटलीस्ट इतना फिजिकल वर्क करोगे कि जिससे आपको थाक लग जाए। तो जिससे आप दिन में थक जाओगे, दिन में सोओगे नहीं, तो रात को आपको अर्ली नींद आएगी ही। अर्ली नींद आएगी ही। हमारा आइडियल नियम है 9 बजे सो जाओ। भले लाइव नहीं अटेंड कर पाओगे तो चलेगा, दूसरे दिन देख लेना, पर 9 बजे सो जाओ। हम प्रयास करते हैं 9 बजे। तो आजकल, तो पहले एक समय था जब हम 9 बजे सो ही जाते थे। आजकल हम ज्यादा से ज्यादा 10 बजे सो जाते हैं। जैसे संडे पे जब लाइव आया होता है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर हम या फिर कोई काम रह जाता है तब नहीं सो पाते हैं। बाकी जनरली हम प्रयास करते हैं 10 10 बजे तो मतलब सपने आ जाने चाहिए। ऐसे ऐसे घसघसाट सो जाओ अच्छे से। सो डिसिप्लिन ऐसे लाओ, छोटी छोटी चीजें लाओ जीवन में, नियम बनाओ। और नॉट ओनली डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से आएगा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से आएगा करेज। एंड यू हैव नो आइडिया। देखो, ज्यादातर लोग अभी जो लोग देख रहे हैं ना, उनमें से आई बेट यू ज्यादातर लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। ज्यादातर लोगों में, क्योंकि दिस इज द ट्रूथ करंटली गोइंग, बिकॉज वी आर करंटली फिल्ड विथ, इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी हियर। सो ऐसा मत सोचना कि हम लोगों को बता रहे हैं कि यार आप लोग तो वीक लोग हो। हम सब एज अ जनरेशन, करंट जनरेशन इज वेरी वीक, वेरी वीक, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, दे आर ऑल वीक। दे आर ऑल वीक बिकॉज ऑफ दिस थिंग। हम ये छोटी छोटी चीजों में, हमारे अंदर ये वाला करेज ही नहीं है। करेज कैसे बिल्ड करें? ऐसे ही आप करेज बिल्ड करते हो। चीजों को कॉन्फिडेंस में लाओ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो। और देखो, ट्रिक विक सब छोड़ो, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। ठीक है, आप इनफ चाहोगे ना कुछ सच में पाना, कुछ भी करके आप पाओगे, कुछ भी कर। प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर इनफ रीजन नहीं है क्यों करें। आपको एक रीजन देते हैं। एक बार ना स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस करो, आप लाइफ में कभी वीक नहीं बन पाओगे। एक बार स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस कर लिया ना आपने, एक बार कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस कर लिया कि कॉन्फिडेंस होना कैसा फील होता है, बॉडीली भी स्ट्रांग होना कैसा एक्सपीरियंस होता है, मेंटली स्ट्रांग होना कैसा एक्सपीरियंस होता है। लोगों को स्टेज फियर होता है, तो स्टेज पे जाके एकदम कॉन्फिडेंटली किसी से बात करना, किसी को लेक्चर देना, किसी मतलब लोगों को एड्रेस करना, लोगों को खुश करना, लोगों को नॉट इन अ खुश इन एंटरटेनमेंट वे, बट इन अ वैल्यू मैनर। हमें एंटरटेनमेंट नहीं पसंद है, तो इन अ वैल्यू मैनर लोगों को कैसे सेटिस्फाई करना, ये सब चीजें कैसे फील होती है ना, आप एक बार एक्सपीरियंस करो, एक बार ट्राई करके देखो। ज्यादा ज्यादा दूर मत जाओ, थोड़ा पावर आप एक बार एक्सपीरियंस करोगे ना, यू विल नेवर एवर गो बैक टू पावरलेस सिचुएशन। इसलिए जो लोग जिम जाते हैं ना, रेगुलरली जो जाना शुरू करते हैं, तो उनको 2 3 दिन जब वो नहीं जाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं यार। मतलब एक ढीला ढीला फील हो रहा है, नहीं मजा आ रहा है। हम घर पे करते हैं, ठीक है, हमारे पास मुग्दल है, हम अखाड़ा वाली प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास वो, किसी को नहीं पता तो गदा वाली, मतलब लकड़े के गदा सा आता है, मुग्दल होते हैं, वो अखाड़ा प्रैक्टिस में करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, उसको मुग्दल कहते हैं। तो वो जो मुग्दल होते हैं, तो हमारे पास 2 हैं, अभी हम और बनवाने रखे हैं। तो हम कहीं बाहर जाते हैं, 2 3 दिन पहले हम हमारे भैया के कजिन की शादी थी, तो 2 3 दिन जाके आए। हमें सबसे ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स दैट आई वाज वरीड अबाउट इज लाइक बॉडीली वो फील नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो नहीं किया है, हम चैंटिंग नहीं करते हैं ना जब, तब भी ऐसा होता है। हालांकि ठीक है, दैट इज अनदर टॉपिक। बट जब ये सब चीजें, जब आप एक बार डिसिप्लिन हो जाते हो ना,
तब फिर आप एक दिन भी इनडिसिप्लिन रहते हो ना, तो आपको चिंतित हो जाते हो यार, कैसे रहे। और आप सोचो कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपको लाइफ में, हर हर कोई चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड लगने लगती है। आप हर किसी चीजों के लिए क्लियर होने लगते हो, या अभी यहाँ पर यही करना है। लोग आपको देखकर क्लियर हो जाते हैं कि ये बंदा आया ना, अब सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, कुछ भी होगा। इनको पूछो, इनके पास जवाब होगा ही, और इनसे बात करोगे आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो ये जो बिल्कुल। क्लैरिटी आती है ना, वो सब इन्हीं चीजों से आती है। और अभी इन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी पूछ रहे हैं जिम जाना अच्छा है या बुरा, बहुत अच्छा है, जाइए जाइए, डेफिनेटली जाइए। पर जिम का एक बात यह है कि जिम का एक जो पद्धति है ना, जो व्यायाम की पद्धति है, वो पद्धति थोड़ी डिफर करती है इंडिक पद्धति से। तो आई वुड रेकमेंड यू कि इंडिक पद्धति को भी साइमल्टेनियसली शुरू करो, क्योंकि अगर अगर आपको बल्क करना है, ये सब करना है, तो वो जिम ही करेगा आपको, अखाड़ा बल्क नहीं करके देगा आपको। वो दिखावे के लिए जो बॉडी होती है ना, वो वाली अखाड़ा नहीं दे सकती, वो दिखाव नहीं हो पाएगा। तो आपको वो करना है तो जिम जाओ, पर कोर स्ट्रेंथ जब आपको बनानी हो ना, तो अखाड़ा की प्रैक्टिस करो। अखाड़ा है आसपास, बेटर देन एनीथिंग, गो एंड जॉइन इट। अगर नहीं है तो घर पे ला दो मुगदल, बनवा दो। बहुत इजी है, गूगल करो मुगदल कैसे बनाना है, गदा कैसे बनानी है, लकड़े से बन सकती है, लोखंड से बन सकती है, काफी सारी चीजों से बन सकती है। अब बना दो, घर पे बना दो, मटके से बन जाती है, सीमेंट और मटके और बांस से बन जाती है, उससे बना दो, घर पे शुरू कर दो, हो जाएगा। और बहुत इजी है ये सारी चीजें, उससे कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपके मसल्स उन्हीं चीजों से, उन्हीं जगहों से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पाते हैं, जिन चीजों से आप तलवार चलाते हो, जिनसे आप धोबी पछाड़ करते हो, जिनसे आप लड़ते हो, बेसिकली प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ। नॉट ओनली दी यू नो दिखावे वाली सिर्फ नहीं होती है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि जिम से सिर्फ दिखावे वाली होती है, उनसे दोनों आती है। पर फिर भी जो जो सबसे कोर स्ट्रेंथ होती है ना, जो सबसे ज्यादा लड़ने वाली स्ट्रेंथ होती है, आप देखोगे कि एक आपको एक चीज बताते हैं, सलमान खान को देखा है कैसे चलता है ना, ऐसे करके चलता है। किसी भी बॉडी बिल्डर को देख लो, वो ऐसे उसको बोलोगे ना यहाँ पर स्टिकर लगा दोगे ना, तो ऐसे ऐसे करके वो पहुंच भी नहीं पाएगा। तो देखो क्या होगा, आप में वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। उस फ्लेक्सिबिलिटी आप में से घट जाती है, तो उसके लिए योगा चाहिए होता है। योगा करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अकेला वो वाला करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब जिम से अकेले से करोगे तो वैसे ऐसे बल्की हो जाओगे, मसल्स ऑन अलोड बढ़ जाएंगे। बट जिम की प्रैक्टिस ज्यादातर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, कीपिंग द मसल्स इन द सेंटर। अखाड़े की प्रैक्टिस आप में स्ट्रेंथ बढ़ाती है, कीपिंग बोन्स इन द सेंटर। आपकी बोन्स की ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाती है। इसीलिए वो लोग, हम काफी ऐसे वीडियोस भी आए हैं, अभी तो हम ऐसी चीजें पोस्ट तो नहीं कर सकते, बट अगर आप देखोगे ना तो ऐसे बीच में काफी वायरल भी हुए थे कि एक चाचा थे, वो कुछ 75 ईयर्स के थे, बहुत मतलब पुराने थे ऑब्वियसली। वैसे धोती कुर्ते में थे अपने पुराने वाले वेश में। उन्होंने अपनी कौन कोई भाई था, अपना बेटा था या मतलब बहुत बड़े से इंसान एक, तो उनका वजन नहीं नहीं हो तो एटलीस्ट 70-80 किलो होगा। उनको ऐसे दो हाथ में जमीन पर रखे थे, दो हाथ में उनको उनके अपने पैरों को रखवाया, और ऐसे करके ऊंचा रखा उनको, ऐसे, ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं, ऐसे करके ऐसे ऊंचा किया। 75 ईयर्स की एज का एक बुढ़ा इंसान जो ऐसे करके किसी 70 किलो के किसी इंसान को ऐसे ऊंचा कर, जैसे किसी पानी का ऐसे लेके कर रहा है। दैट इज द स्ट्रेंथ दैट द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग विच इज कमिंग फ्रॉम दिस अखाड़ा प्रैक्टिस से हो पाती है। पुराने खाने का ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अखाड़ा प्रैक्टिस है, पुराना खाना भी इतना अच्छा था, गाय का दूध पीते थे लोग, गाय का घी खाते थे। तो ये नेचुरल स्ट्रेंथ होती है, ये सब इन्हीं नेचुरल चीजों से, हमारे इंडिक चीजों से ही आती है। फॉरेन वाली प्रैक्टिस से डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी गलत है या फिर इनफेक्टिव है। इफेक्टिव डेफिनेटली है, बट दैट कैन नेवर बीट अवर, जो हमारा जो रेगुलर जो हमारा इंडिक वे है, उसको कभी भी कोई भी बीट नहीं कर सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए जिम कीजिए, देखिए आसपास कुछ नहीं है तो जिम तो अच्छा ही है, बेस्ट ही है। आप जाओ और जिम भी करो। बट अगर ये वाला आपके पास है, आसपास अवेलेबल है, तो प्रेफर दैट। ग्राउंड एक्सरसाइजेस सबसे बेस्ट होती है,
क्या बोलते हैं, पुशअप्स एक्सेट्रा है, पुलअप्स है, ये सब ग्राउंड एक्सरसाइजेस हैं, कोर टाइम बढ़ाती है, वो भी कर सकते हैं आप। व्हाई वन शुड लीव नॉन वेज, भाई इस पे वीडियो लाएंगे, अभी इतना लंबा हो जाएगा। ओके, अभी हम इसी में से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? फिर हम एक्चुअली 1 घंटे से ज्यादा बढ़ गया, तो अभी फटाफट 4-5 मिनट ही ले लेते हैं, ज्यादा नहीं। 10-16 हुए, 10-20 में हम पूरा वो कर लेंगे, ठीक है? यस, द विशाल दुग्गल इज सेइंग दंड, यस दंड बैठक लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। मतलब कोर स्ट्रेंथ नॉट ओनली कम्स फ्रॉम अपर बॉडी बट ऑल्सो फ्रॉम द लोअर बॉडी, तो लोअर बॉडी भी इतना ही आपका, इफ नॉट मोर देन अपर बॉडी, इतना ही आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। ओके सर, वेरी सीरियस हियर सर, मुझे 5 आवर की नींद के टाइमिंग बना है और मैं अभी 5 घंटे 5 बजे उठता हूँ, पर ऑनलाइन क्लास एंड ऑल काम में मुझे आफ्टरनून में मुझे नींद आ जाती, तो मैं आफ्टरनून में नींद कैसे नहीं आई? भाई हर किसी को आती है, हमें भी आती है, काफी बार हम सो भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोते हैं, बट बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। देखो भगवान राम, अगर किसी को नहीं पता तो बताते हैं कि भगवान राम जब वनवास गए थे ना, तो भरत महाराज आए थे उनको वापस ले जाने के लिए। तो जब वो वापस ले जाने के लिए आए थे ना, कि तो पहले तो उन्होंने बहुत मनाया कि भाई भगवान राम को बोले चलो हमारे साथ चलो, हम नहीं आपके लिए बिना नहीं जाएंगे, बट बाद में भगवान राम ने उनको कन्विंस कर लिया कि नहीं हम वापस नहीं आएंगे, नो अब जाओ। तो वो एक्चुअली इट वाज नॉट लाइक 10-20 मिनट्स ऑफ मीटिंग, इट वाज 3 days ऑफ मीटिंग, 3 or 4 days, आई डोंट रिमेम्बर। तो 3-4 दिन रुके थे, पूरी बातें हुई थी, भरत महाराज अकेले नहीं, हर किसी ने एक एक करके, हर किसी ने ये बताया था, पूछा था और समझाया था भगवान राम को कि चलो, गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज ने, वशिष्ठ मुनि ने, उन्होंने सबने एक एक करके सबने समझाने का प्रयास, विश्वामित्र मुनि ने, सबने समझाने का प्रयास किया था, माताओं ने, सबने समझाने का एक एक करके प्रयास किया था, और सबको रिफ्यूट किया था भगवान राम ने, और इतनी एक्सीलेंट उनकी आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, मतलब वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स भगवान राम की सुनकर आपको लगेगा कि मतलब जीवन में इतनी डेप्थ हो भी सकती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था, इमोशंस में इतनी डेप्थ हो भी सकती है, वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो जब ये जो ये भरत महाराज है, जो भरत महाराज, तो जब उनको फिर मना कर दिया फाइनली, फिर वो कन्विंस हो गए ठीक है हम वापस जाएंगे आपकी चरण पादुका लेकर, फिर वापस ठीक से हम राज्य पर वो करेंगे। तो उस समय भगवान राम उनको प्रैक्टिकल एडवाइसेस देते हैं कि देखो भरत, अभी जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बिकम अ किंग, एम्परर बेसिकली ऑफ अयोध्या एंड होल भारत बेसिकली, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, यू नो। उसमें से स्टार्टिंग के ही कुछ पॉइंट्स में ये वाला पॉइंट होता है, वो आया था, डोंट स्लीप इन द डे। अब भगवान अगर ये एडवाइस दे सकते हैं अपने भाई को, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा सोच लो। दिन में मत सो, ये भगवान ने बोला है और किसी ने नहीं बोला है, तो मत सोया करो, थोड़ा तप कर लो, ठीक है? अभी काफी बार ऐसा हो सकता है कि रात में काम ज्यादा होता है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग काफी बार सोना पड़ता है, तो सो लो। बट हम आपको एक रूल देते हैं, एक नियम बनाओ, जब जब पहले तो 40 मिनट से ज्यादा कभी सोओगे नहीं दिन में। अगर आपको थक लग गया है, आपको थक गए हैं, तो 40 मिनट सो लो। 40 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा हो जाए, अलार्म लगा लो पहली बात तो। 40 मिनट से एक मिनट भी अगर ज्यादा हो रहा है ना, तो नहा लो। दिस इज एक्चुअली रूल, हम जब आश्रम में रहते थे, हमारे यहाँ ये रूल था कि कोई भी इंसान दिन में नहीं सोए। अगर कोई सो रहा है, अगर वो 40 मिनट से ज्यादा सोए ना, तो उसको नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली रियलिटी ये है कि हमारा बॉडी तामसिक हो जाता है। 30 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो जनरली तामसिक हो जाता है, पर फिर भी हमने 40 तक रखा है कि 40 मिनट से ज्यादा हो जाता है, आपका बॉडी इतना तामसिक हो जाता है कि फिर आपके थॉट्स बिल्डर हो जाते हैं, आपका शरीर एकदम लो लो फील करता है, फिर उसके बाद का काम आप कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक से ढंग से नहीं कर पाओगे। तो 40 मिनट से ज्यादा अगर आप सो रहे हो ना, तो नहा लो, फिर नहा के बाहर आके फिर जो काम करना है करो। तो क्या होगा, तो पहली बात तो अगर आपको नहाने में कंटाला आता है ना, तो आप सोना बंद कर दोगे, दिन में सोना बंद कर दोगे। और अगर आपको नहीं आता है, तो अच्छी बात है, दिन में 2 बार नहाना शुरू करोगे, तो आप वैसे भी ज्यादा शुद्ध होने, आपका शरीर शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, और धीरे धीरे आप डिसिप्लिन होते जाओगे, और आपका शौच, जो कि शुद्धता, धर्म का प्रथम चरण है शौच,
वो अगर आप शुद्ध रहोगे ना, अल्टीमेटली आपके लाइफ में चीजें अच्छी होती जाएगी। तो ये दैट इज वन ऑफ द वे कि भाई रात दिन में मत सो, दिन में ज्यादा फिजिकल वर्क करना शुरू करो। हर किसी को हम बता रहे हैं फिजिकल वर्क करना शुरू करो। विदाउट फिजिकल वर्क यू आर नॉट अ मैन। आप अपने आप को पुरुष नहीं कह सकते अगर आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप आजकल के जॉब जैसे हो गए, कंप्यूटर पर काम करना, ये है वो है, पर इट्स ऑल बोगस। ठीक है, ये सब अभी कुछ साल रुक जाओ, ये सब बंद हो जाएगा, कोई कुछ काम में नहीं आने वाला। सब वापस गांव लौटेंगे, हर कोई वापस वर्ल्ड वॉर हो जाएगा ना, दुनिया की ऐसी की तैसी हो जाने वाली है। सो अभी थोड़े समय रुक जाओ, हर किसी को वापस अपने ही पुराने रूटीन में वापस जाना होगा। तो अभी से तैयारी करना शुरू करो, फिजिकल वर्क करना शुरू करो, अपनी बॉडी को केपेबल बनाओ कि किसी दिन अगर कोई गलती से भी कोई आपके फैमिली पे आप पे अटैक करता है तो आप अपने आप को तो एटलीस्ट और अपने परिवार को डिफेंड कर पाओ। अगर ये नहीं कर पाते हो तो धत है आपके पुरुष होने पर। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी बॉडी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मंथु चावड़ा, हाँ हम गुजराती हैं भैया, गुजराती छू मोटा भाई, હવે આંથી વધારે તો શું કહું। सिमरन पूछ रहे हैं कि फिर ऐसा क्यों कहते हैं प्रभु जी की डे टाइम में ज्यादा सो लिया है और आप उठ के फ्रेश फील कर रहे हैं। कलयुग है भैया। नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है कि सच में ऐसा होता है कि मेंटल एग्जॉस्शन जब होता है ना तो थोड़ा मेंटल आपको विराम दो तो अच्छा है। आइडियली ये होना होता है कि जब मेंटल एग्जॉस्शन हो तो आपको मेडिटेट करना चाहिए, ना कि आराम लेना चाहिए। अब मेडिटेट नाउ, स्लीपिंग इज हाफ अ मेडिटेशन अगर आप बोलो तो, क्योंकि स्लीपिंग में, मेडिटेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल थॉट्स क्लियर होते हैं और इंटरनल थॉट्स पे आप फोकस करते हो। स्लीपिंग में आप इंटरनल थॉट्स पे फोकस नहीं कर पाते हो बट एक्सटर्नल थॉट्स क्लियर तो हो ही जाते हैं ना। इट्स हाफ अ मेडिटेशन। सो हाँ, फ्रेश तो होते ही हैं, देयर इज नो डाउट इन इट, बट इट्स नॉट आइडियल। उसके उसके फायदे से ज्यादा नुकसान है एक्चुअली। अगर आप सोचे तो आपकी बॉडी तामसिक हो जाएगी। लॉन्ग टर्म की चीजें है ये, शॉर्ट टर्म में आप नहीं बता सकते। ओके, Prabhuji, if a person oftenly thought about sexual stuffs and got distracted from all these things, what he must do? देखो सबसे बड़ा ये सेक्सुअल वाला प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है? इंस्टाग्राम से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, होल मीडिया से, नॉट ओनली इंस्टाग्राम, बट आई बेट यू 90% चीजें इंस्टाग्राम से आ रही है। 90% चीजें यूट्यूब पे आपको जनरली इतनी इजीली नहीं मिलती है चीजें। ऐसे मिल जाती है, अगर आप रेगुलरली उसी चीजों को सर्च करते हो तो मिल जाती है, बट ज्यादातर यूट्यूब पर कोई नहीं करता। बट इंस्टाग्राम, हमें मन नहीं होता एक्चुअली इंस्टाग्राम पर रहने का। हमें मन होता है कि ये सब छोड़ छाड़ के छोड़ो, हम हमारे ध्यान दे रहे हैं, बट अभी अगर भगवान का प्रचार करने आए हैं तो रह रहे हैं, क्या करें। बट सच बताए ना तो इंस्टाग्राम इज बेसिकली अ सॉफ्ट पॉर्न वेबसाइट, बेसिकली अ सॉफ्ट पॉर्न वेबसाइट। उस पर यही चीजें आपको ज्यादातर, पूरा इंटरनेट ऐसा है, लेट अलोन द इंस्टाग्राम, पूरा इंटरनेट ऐसा है। तो देखो ये जो बार बार सेक्सुअल थॉट्स वाली चीज है ना, उसका सिंपल चीज ये है कि पहला स्टेप लो, जितने भी टिकटॉकर्स, जितने भी हीरो हीरोइंस, जितने भी बॉलीवुड पेज जिनको फॉलो करते हो, सबको अनफॉलो कर दो पहली बार में। सबसे पहले ये बात करो, ठीक है, पहले सबको अनफॉलो कर दो। दूसरी बात, एक्सप्लोर पेज पे कभी मत जाओ, वहीं से गंद की शुरुआत होती है। ठीक है, जो एक्सप्लोर सेकंड टैब होती है जिसमें एक्सप्लोर करते हैं आप चीजें, वहां पर कभी मत जाओ। आपको इंस्टाग्राम पर रहना है तब की बात करें, वरना बेस्ट तो है कि इंस्टाग्राम उड़ा दो, चलेगा। एजुकेशन चाहिए ना आपको, यूट्यूब पर मिल जाएगा। हमसे कनेक्टेड है ना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा सारा स्टफ। हम सारे रील्स भी वहां पर डालते हैं, सब कुछ वहां पर अच्छे से आपको मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो एजुकेशन मत लो, चलेगा, पर इन सबसे दूर हो जाओ। ठीक है। तो अगर आपको यही चाहिए तो हम कुछ 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 जुगाड़ करेंगे। अगर आप सच में सीरियस हो इन चीजों को छोड़ के, तो भविष्य में हम कुछ जुगाड़ करेंगे कि आप इन सबसे अलग होके भी आप ये सारा ज्ञान ले पाओ। ठीक है, हम जल्दी ही पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं और पॉडकास्ट में ये सब चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि दैट इज प्योरली ईयर बेस्ड, इट्स नॉट विजुअल बेस्ड। और ये सब चीजें विजुअल ही होती है, देखने से ही यहाँ पर ये सब चीजों की शुरुआत होती है। ओके, सो वन मोर थिंग इज, देखो ये सेक्सुअल स्टफ हम जितना कंज्यूम करते हैं ना, उतना ही अंदर से बाहर आता है। कंज्यूम करना बंद कर दो। कंज्यूम जितना बंद कर दोगे आप, आगे उतना आगे वाला आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है,
तो पहला तो कंज्यूम करना बंद करो। कहाँ कहाँ से कंज्यूम हो रहा है देख लो, आप खुद ही अपनी पैटर्न्स को वो करो। हम बुक लिखने वाले हैं, ये ब्रह्मचर्य वाले ये जो लोग हैं ना, जो लोग, सॉरी, ये सब चीजें हमें लाइव में से काटनी होगी, हमारी बुरी आदत है। एनीवे, सो हाँ, तो ये जो ब्रह्मचर्य का जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, आप सबके लिए हम बहुत ही बढ़िया बुक लेके आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बुक लेके आ रहा है। दैट वुड बी द अल्टीमेट बुक जो आपको ब्रह्मचर्य के लिए चाहिए होगी। द नेम हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है पक्का, बट हम अभी रफली नेम उसको दिया है, द अल्टीमेट एक्शन बुक फॉर ब्रह्मचर्य, द एंटी पॉर्न, एंटी मास्टरबेशन, एंटी ऑर्गेजम थिंग। इन सब का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको एक ही बार मिल जाएगा, एक ही बुक से मिल जाएगा। उसकी हम प्रैक्टिकल एक्शन बुक है उसका, उसमें सारे स्टेप्स लिखे होंगे कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अगर ये नहीं कर पा रहे तो क्या करना है, अगर ये नहीं कर पा रहे तो क्या करना है, और क्यों करना है। आपको रीजनिंग पूरा मिलेगा। और वो एक बार जब आप पूरी बुक पढ़ लोगे ना, वो एक्शन बुक होगी। इट्स नॉट जस्ट लाइक नॉलेज बुक की आपको पढ़ना रख दिया। हम उसको प्रैक्टिकली ऐसे डिजाइन करेंगे आप उसको टिक करके एक्शन कर पाओ कि हाँ ये कर लिया, आज हमने ये कर लिया, उसके ये कर, प्रैक्टिकल टिप्स उसके अंदर होंगे, सिर्फ फिलोसॉफी नहीं होगी। तो वो एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम के ज्यादातर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उसमें से आप सिर्फ, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप 100% फॉलो करो, आप 20% फॉलो करोगे ना तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे अगर 25% करते हो, 30% करते हो, क्योंकि हर बार एक बार में हर कोई पूरा अप्लाई नहीं कर पाएगा, बट जितना ज्यादा करोगे उतना ही आप उसके प्रूफ हो जाओगे। बट और ये भी हम गारंटी लेते हैं कि अगर उसमें से जितना कम कर रहे हो ना, आई बेट यू, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप इससे परेशान होगे ही होंगे। ये मास्टरबेशन का प्रॉब्लम, ये पॉर्न का प्रॉब्लम, ये सब रहेगा ही रहेगा। सो हम जो लिखने वाले हैं ना उस बुक के अंदर, वो सारी कोर चीजें होंगी, उन कोर चीजों को बिना आप नहीं सीख पाओगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन्होंने ये लिस्ट बना के रखा है, अनफॉलो द सेलिब्रिटीज, चंदन शर्मा ने। डोंट गो टू एक्सप्लोर पेज, डोंट कंज्यूम एडल्ट स्टफ्स, कीप ट्रैक फ्रॉम वेयर यू आर कंज्यूमिंग ऑल दीज। गुड, यही करना है। और भी चीजें हैं बट वो बाद में बताएंगे। ऑडियो बुक लाना। देखते हैं, प्रयास करेंगे, कर पाए, हो पाए तो करेंगे। मिनट, ओके, माफ कीजिएगा, एक मैसेज पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट मैसेज था। ब्रह्मचर्या के साधन बुक इज ऑल्सो गुड फॉर ब्रह्मचर्या एंड ऑल डिलीवर। ओके, अच्छी ऐसी बुक्स है तो आप लिख सकते हैं, अच्छी बात है, पढ़िए। हमारी एक फेवरेट बुक है विच इज बाय हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक्चुअली वो लिखी गई है वैष्णव के लिए, बट इट इज प्रैक्टिकल फॉर एवरीबडी। किसी को पढ़नी है तो आप अमेजोन पर सर्च कीजिएगा, ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, आपको मिलेगी, वो पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिकल टिप्स है उसके अंदर। आप सोच भी नहीं सकते कि कौन सी चीजें आपको ट्रिगर कर सकती। तो हम तो रह चुके हैं ब्रह्मचारियों के साथ, हम ब्रह्मचारी आश्रम में 1.5 साल रहे हैं, तो हमें तो अच्छे से सारी चीजें पता है। पर ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए हम बुक लाएंगे। प्रभु जी, हार्ड बुक होगी या फिर पीडीएफ? हार्ड बुक ही रखेंगे हम, नो पीडीएफ। हमें सर्कुलेट करवानी ही नहीं है। पीडीएफ जब बनाते हैं ना तो लोग उस ज्ञान का वैल्यू भूल जाते हैं, तो पीडीएफ नहीं होगी, हार्ड बुक ही मिलेगी आपको। हार्ड बुक ही खरीदनी है। हम क्या बोलते हैं, हम किंडल भी नहीं सोच रहे हैं। लोग बोल रहे हैं काफी लोग किंडल भेजो, पर हम नहीं सोच रहे हैं, हम हार्ड बुक ही बनाएंगे। हाउ टू बिकम, अच्छा विवेक जी, आपको अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो आपको जाना है, कुछ ऐसा है तो आप जा सकते हैं, वरना आप प्लीज रहिए, नॉट अ प्रॉब्लम। आपका कोई भी क्वेश्चन हो बीच में आप पूछ सकते हो, पर क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर है तो अगर आपका ऐसा कुछ है ना कि आपका कोई काम ऐसा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर आपको लीव करना है तो ठीक है। ठीक है सर। सर अभी 10:30 आई विल टेक द लीव। बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्रोबेबली आई विल कंटिन्यू अगर आप उसको इंस्टा लाइव पे रखें, क्योंकि मेरी आवाज बहुत एको भी हो रही है। या आई नो। तो मैं ज्यादा सवाल पूछूं, क्लैरिटी हो भी नहीं पा रही एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली लाइव में पता नहीं क्यों एको हो रहा है। अब अभी नेक्स्ट टाइम से हमें
एक्चुअली ऐसा मेरे करना पास होगा कि, हाँ, क्वेश्चंस के लगे। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, फिर से बताइए। मैं कह रहा हूँ इतनी आवाज कट रही है, क्वेश्चंस की मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, बट ओ, अनफॉर्चुनेटली आवाज हो नहीं पा रहा। हाँ, यस, एक काम करेंगे हम, अभी तो नहीं, अब थोड़े समय के बाद एक और करेंगे, और उसको लाइव नहीं, उसको हम जूम पे करेंगे। और बिल्कुल। उससे पहले एक काम करेंगे कि डू चेक योर सेटअप। आप हाँ। पहले ट्रायल कर लेना। आप जहाँ पर जी बैठे जी। हो, जिन चीजों को यूज करते हो, आप अगर ईयरफोन यूज करते हो तो पहले किसी से ट्रायल टेस्ट कर लेना, फिर हम करेंगे, जिससे ये सारे प्रॉब्लम जी। ना हो। प्रॉपर एक बनाएंगे, फिर यूट्यूब पर रख देंगे, तो जिनको डेफिनेटली। देखना है वो सही से ऑन पॉइंट हम बातें कर सकें। अभी के बिल्कुल लिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका, हमसे हमें इनवाइट करने के लिए इस लाइव में। धन्यवाद। थैंक हरे कृष्णा। यू। ओके, अभी हम लाइव चले ही गए हैं, तो क्वेश्चन ले ही लेते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्वेश्चन